अजी के साथ कुछ हो, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था और उसे सेडान की दीवार से दबाकर रखा गया। यह खबर कि तीसरे राजकुमार किन जून महल में आ गए हैं, सरकारी हलकों और राजकुमारों के कानों में बवंडर की तरह फैल गई। सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं, कुछ इस पर हंसे, कुछ को जलन हुई और कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही शाम होने लगी, किन जून को सम्राट कियान ने कियानझेन पैलेस में बुलाया, इससे पहले कि वह अपने महल में आराम से बैठ पाता। महाराज, आपके पास अगला मिशन भी है। अगर आप इसे समझ लें तो आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। शेन यान, जो आगे चल रहा था, हंसा और बोला, महल में केवल सम्राट कियान ही शेन यान को चला सकता है। किन जून की दिलचस्पी जागी और उसने उत्सुकता से पूछा, हिजड़े शेन, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? जब सम्राट उसे कोई मिशन देता है तो ज्यादातर संभावना है कि यह मिथ सिस्टम में एक साइड मिशन शुरू कर देगा। शेन यान ने अगला कदम उठाने के बारे में जो कहा, उसे उसने बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसके दिल में देरसवें राजगद्दी उसकी होगी। अब उसे अलग अलग कामों के जरिए खुद को मजबूत करने की जरूरत थी। दोनों देशों के बीच लड़ाई की वजह से 3 बड़े पंथों के शिष्य शाही राजधानी की ओर दौड़ पड़े हैं। आखिर तीनों बड़े पंथ शाही परिवार के बराबर हैं, इसलिए दावत तो होनी ही चाहिए। शेन यान ने अजीब तरह से कहा। इस पॉइंट पर उसने बात करना बंद कर दिया। ज्यादा बात करना मना था। किन जून मुंह फुलाए बिना रह नहीं सका, एक दूसरे के बराबर हो। मैं भविष्य में उन्हें जरूर सिर झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, शेन यान चौंक गया। उसने किन जून को ध्यान से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। किन जून के शब्द सिंहासन के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को उजागर करने के बराबर थे। लेकिन कौन सा राजकुमार सिंहासन के प्रति उदासीन हो सकता है? शेन यान आगे बढ़ता रहा और जल्द ही वे दोनों कियानझेन हॉल पहुंच गए। शेन यान दरवाजे के सामने रुका। किन जून ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, जिससे शेन यान को पसीना आ गया। शाही परिवार में कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं होता और सम्राट और राजकुमार राजाओं और मंत्रियों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उसने सम्राट कियान के किन जून के प्रति प्रेम के बारे में सोचा तो शेन यान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। पिताजी को देखिए। लॉबी में आते हुए किन जून ने डेस्क के पास बैठे सम्राट कियान को सलाम किया और चिल्लाया, जिससे सम्राट कियान अपने हाथ में रखी किताब नीचे रखकर उनकी तरफ देखने लगे। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा कि तुम जुनैर हो, सम्राट कियान ने आधी मुस्कान के साथ कहा। किन जून को अचानक ख्याल आया, क्या इस घटिया पिता ने कुछ देख लिया है? इसी समय लॉबी के कोने से अचानक हवा में कुछ टूटने की आवाज आई, जिससे किन जून के रोंगटे खड़े हो गए। वह अनजाने में बच गया और एक लंबी तलवार उसके सामने से गुजरी। अजीब बात यह थी कि लंबी तलवार सीधे दीवार में नहीं घुसी। इसके बजाय वह घूम गई और उस पर ऐसे वार करती रही जैसे वह रूहानी हो। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं सुबह अपडेट क्यों नहीं करता, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं जो दोपहर तक सोता रहता हूं। मैंने दोपहर में अपने बाल बनाने में बहुत समय बिताया और सफलतापूर्वक बेरीड लाफ फैमिली के सदस्य में बदल गया। इसलिए अपडेट शाम तक के लिए टाल दिया गया। चैप्टर 64, शाही परिवार को गौरव दिलाना। धत तेरी की जादुई हथियार। किसी ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की और वह अभी भी महल में था। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट का उसके प्रति बुरा इरादा था? बिजली और चकमक पत्थर वाले कमरे में किन जून बहुत सोच रहा था और उसके अंदर का गुस्सा बहुत ज्यादा था। जब उसने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर निकाला तो एक पल में चांदी की रोशनी निकली, इतनी तेज कि सम्राट ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। एक जोरदार धमाका हुआ। किन जून को दोनों हाथों में सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर पकड़े और लंबी तलवार को जमीन पर पटकते हुए देखा गया। यहां तक कि जमीन भी एक बड़े गड्ढे में बदल गई। सम्राट कियान हैरान रह गए और अपने हाथों को घूरने लगे। सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर कितना शक्तिशाली भाला है। सम्राट कियान ने चुपके से कहा कि भले ही उन्होंने अनगिनत खजाने देखे हों, लेकिन उन्होंने ऐसा अनोखा भाला कभी नहीं देखा। यह जरूर बहुत बढ़िया होगा। इस समय किन जून ने मुड़कर सम्राट कियान को लाल आंखों से देखा, जिससे उसका दिल तेजी से धड़क उठा और वह जल्दी से खड़ा हो गया। पिताजी, आपका क्या मतलब है? किन जून ने सम्राट कियान को घूरकर पूछा। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी। यह सच था। सम्राट कियान का उसके प्रति रवैया पहले उसके असली पिता से अलग नहीं था या उससे भी बुरा था। आखिर सम्राट कियान के इतने सारे बेटे थे और सिर्फ किन जून ही सच में राजा बन सकता था, जिससे किन जून को उससे बहुत लगाव हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसे धोखा देगा। सम्राट कियान थोड़ा शर्मिंदा दिखे और बोले, मैं बस तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूं, बाहर आओ जेंग एकिंग। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, काले ब्रोकेड के कपड़े पहने एक बहादुर आदमी कोने से बाहर आया। उसके काले बाल सिर के पीछे बंधे थे और उसका गुस्सा भरा चेहरा हैरानी से भरा था। क्या आपके हाथ में जो भाला है वह ऊपरी लेवल का जुआनपिन जादुई हथियार है?
जेंग डोंगलाई ने गहरी आवाज में पूछा। उसने जो लंबी तलवार फेंकी थी वह एक लोग्रेड जुआनग्रेड जादुई हथियार था। जो भाला इसे तोड़ सकता है वह लोग्रेड हथियार से बेहतर हथियार का होना चाहिए। जहां तक अर्थग्रेड मैजिक वेपन्स की बात है, जेंग डोंगलाई ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। अब तक कियान्युए किंगडम में बहुत कम अर्थग्रेड मैजिक वेपन्स हैं। कम से कम रॉयल फैमिली में उसने 3 से ज्यादा अर्थग्रेड मैजिक वेपन्स नहीं देखे हैं। तो क्या हुआ अगर ऐसा है, तो क्या हुआ अगर ऐसा नहीं है? किन जून ने गुस्से से कहा, तुमने मुझ पर चुपके से हमला किया, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हें हर जाना दूं? बहुत गुस्से वाले शब्दों से जेंग डोंगलाई को इतना गुस्सा आया कि उसकी भौहें तन गईं। हालांकि किन जून सम्राट का पसंदीदा राजकुमार था, इसलिए उसने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, जेंग एकिंग बस तुम्हारी काबिलियत टेस्ट करना चाहता था, लेकिन तुमने एक जादुई हथियार को खत्म कर दिया। तुम्हें अभी और कोशिश करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जेंग एकिंग गोल्डन कोर रेल में एक ताकतवर आदमी है। अगर वह तुम्हें मारना चाहता है तो तुम पहले ही मर चुके होगे, सम्राट कियान ने घूरकर कहा, लेकिन वह मन ही मन आह भर रहा था। 1 महीने से उसे न देखने के बाद इस लड़के का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे राहत मिली। एक ऊंचे पद वाले राजकुमार से लेकर सीमा पर कैदी तक लोगों के लिए उतार चढ़ाव से गुजरना आसान था और रास्ते में किन जून के हाथों कई लोग मारे गए। उसका सफर पहले ही कियान तक फैल चुका था। सम्राट की नजर में, जिसमें चेंग परिवार भी शामिल था जिसने किंगटन शहर को तबाह कर दिया था। स्वर्ण अमृत क्षेत्र। किन जून की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अपने चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव दिखाए बिना नहीं रह सका। जेंग डोंगलाई की तलवार का वार अभी बहुत तेज नहीं था, वरना वह आसानी से रास्ते से कैसे हट पाता। लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ नाराजगी है। क्या तुम मेरे साथ ऐसे खेलना चाहते हो? सावधान रहना, अगर तुम बहुत दूर चले गए तो मैं अपने आदमियों को विद्रोह में ले जाऊंगा। किन जून को गुस्से से घूरते देखकर सम्राट किया को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाया। जेंग एकिंग, प्लीज आगे बढ़ो, मैं बाद में तुम्हें 2 जुआनपिन मैजिक वेपन से मुआवजा दूंगा। जेंग डोंगलाई तुरंत बहुत खुश हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जल्दी से चला गया। 1 हारकर और 2 जीतकर उसने बहुत सारा पैसा कमाया। अपने जाते हुए रूप को देखकर किन जून ने मन ही मन श्राप दिया, मैं तुम्हें एक दिन खुलेआम हरा दूंगा। और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। अब जब वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 7वें लेवल पर पहुंच गया है तो उसके लिए अपने रेन को बेहतर बनाना बहुत आसान है। मुश्किल है कॉम्बैट एक्सपीरियंस और स्किल कल्टीवेशन में सुधार करना। इस भाले का नाम क्या है? यह तुम्हें कहां से मिला? सम्राट कियान ने जलती आंखों से सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को घूरते हुए पूछा। हर आदमी को यह 10 फुट लंबा और बहुत कूल भाला पसंद आएगा। सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर की शुरुआत एक लंबी कहानी है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। किन जून ने कंधे उचकाए और बोलते हुए सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को स्टोरेज रिंग में रख दिया, इस डर से कि सम्राट कियान उसे छीन लेंगे और सम्राट कियान हैरान रह जाएंगे। आज के कियान सम्राट की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उनमें सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर चलाने की भी ताकत नहीं है। वे इसे कैसे मांग सकते हैं? ठीक है, अब जब तुमने अपनी ताकत साबित कर दी है तो तुम अगला कियान्युए जीनियस बैंक्वेट होस्ट करोगे। सम्राट कियान ने बात बदल दी। किन जून ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, जीनियस बैंक्वेट? कभी कभी शाही राजधानी में ऐसी दावत होती है और पूरे देश से जीनियस साधु इसमें हिस्सा लेने आते हैं। इस बार यह दोनों देशों के बीच मुकाबले के साथ हो रहा है, इसलिए हम इसे एक साथ करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि हर जीनियस दावत 3 बड़े पंथों के शिष्यों के लिए एक मंच होती है, इसलिए इसे 3 बड़े पंथों की दावत कहना गलत नहीं है और इसे शाही परिवार को राज्य के साधुओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए जरूर करना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। यह कोई दावत नहीं है। यह तो साफ तौर पर देश भर के जीनियस लोगों के बीच एक कंपटीशन है। किन जून की आंखें चमक उठीं। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर वह दावत में नफरत फैलाए और भिक्षुओं से साइड टास्क शुरू करने के लिए कहे? साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप शाही परिवार का नाम भी सुधार सकते हैं। पहले शाही परिवार द्वारा भेजे गए युवा राजकुमार सिर्फ दर्शक होते थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, सम्राट कियान ने गंभीरता से कहा। डिंग। साइड मिशन शुरू करें, कियान एम्परर्स हाई होप्स। मिशन डिटेल्स, कियान यू जीनियस बैंक्वेट में सभी जीनियस को हराएं। मिशन पूरा करने के बाद आपको 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक रैंडम ड्रॉ मिलेगा। ठंडा। एक और मिशन। किन जून को अचानक लगा कि अभी के लिए बगावत न करना ही सही मौका है। अगर वह गद्दी पर बैठ गया तो साइड मिशन शुरू करना मुश्किल होगा। अगर शुरू भी हो गया तो यह पक्का एक बहुत मुश्किल मिशन होगा। आखिर वह उस समय पूरे राज्य में सबसे ऊपर था। अब वह मिशन से परेशान है। अपना सबसे अच्छा हल
इसके अलावा आपने दोनों देशों के बीच बातचीत में अच्छा काम किया और राज्य के लिए बहुत फायदे किए। मैं बहुत खुश हूं और आपको अपने मातहतों के तौर पर 100 महल के गार्डों को भर्ती करने की इजाजत देता हूं, सम्राट कियान ने आगे कहा। महल के गार्ड अभी 5वें राजकुमार किनयू के अधिकार क्षेत्र में हैं। यह कदम किनयू की ताकत को कमजोर करने के बराबर है और किन जून का उसे किस करने का मन करता है। डिंग साइड मिशन पूरा करें, बहुत बढ़िया बातचीत, दोनों देशों के बीच मीटिंग में अच्छा परफॉर्म करें और सम्राट कियान की तारीफ पाएं। 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाएं। इस समय एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा, जिससे किन जून मन ही मन खुश हो गया। यह साइड मिशन दोनों देशों के बीच बातचीत से पहले शुरू हुआ था। वह सोच रहा था कि यह पूरा क्यों नहीं हुआ। पता चला कि इसे सम्राट कियान को खुद कंफर्म करने की जरूरत थी। अब वह अपग्रेड होने से सिर्फ एक कदम दूर है। होस्ट मिस्टर किन, रेस मानव, लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल 7, 6200/7000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ब्लडलाइन कोई नहीं। जादुई हथियार सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर, स्वर्ग का ऊपरी लेवल, डेजर्ट ईगल पीले रंग का ऊपरी लेवल। अलौकिक शक्ति तियांगन के 36 बदला। कुंग फू पर्पल रेनबो थंडर टेक्निक सबसे ऊंचा हेवनली ग्रेड। क्यूई रिफाइनिंग टेक्निक मीडियम ऑर्डिनरी ग्रेड। देवताओं और राक्षसों को बुलाओ दाजी। दहाड़ता हुआ स्काई डॉग। गुआन शेंगड़ी। एट्रीब्यूट लिस्ट में एक और मैजिक वेपन है। ऐसा लगता है कि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर की वैल्यू सच में बहुत ज्यादा है। इस समय वह अपग्रेड होने के बहुत करीब है। अगला स्टेप फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेंज के 8वें लेवल तक पहुंचना है। कम से कम लिमिट हर दिन 2 अपडेट की है। आखिर नई किताब का इशू रिलीज होते ही धमाका कर देगा। लेकिन आज हर हफ्ते रिकमेंडेशन वोट 2000 से ज्यादा होने वाले हैं। मैंने कहा था कि हर बार जब यह 1000 से ज्यादा होगा तो मैं एक और चैप्टर जोड़ूंगा, बस कुछ दर्जन वोट कम हैं। चैप्टर 65 एक जरूरी काम क्या है। किन जून अपनी एट्रीब्यूट लिस्ट देखकर बहुत खुश था। अगर उसने अगले जीनियस बैंक्वेट में अच्छा परफॉर्म किया तो वह आसानी से आगे बढ़ पाएगा और उसे लॉटरी निकालने का मौका भी मिल जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें चिंता है कि तुम 3 बड़े ग्रुप के चेलों को नहीं हरा पाओगे? सम्राट कियान की आवाज ने किन जून के विचारों को असलियत में वापस खींच लिया और उसने जल्दी से एट्रीब्यूट लिस्ट वापस ले ली। सिर्फ वही एट्रीब्यूट लिस्ट देख सकता था और बाकी लोग सोचेंगे कि वह किसी ट्रांस में है। यह कैसे हो सकता है? ये तो बस 3 बड़े पंथ हैं। यहां तक कि राज्य के पहले जीनियस झुओ जुंजी भी मुझसे हार गए थे, किन जुन ने कॉन्फिडेंस से कहा। ओह, क्या तुमने झुओ जुंजी को हरा दिया है? सम्राट कियान को तुरंत बहुत दिलचस्पी हुई। शाही जासूस जुआनलिंग सेक तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ यह सुना कि एक रहस्यमयी जीनियस ने झुओ जुंजी को हरा दिया है और उस रहस्यमयी जीनियस को किन जुन से नहीं जोड़ा। अब जब उसने सुना कि किन जुन ने झुओ जुंजी को हरा दिया है तो वह तुरंत सीधा बैठ गया। शाही बच्चों की क्यूआई रिफाइनिंग टैलेंट हमेशा से कम रही है। किन यू थोड़ा बेहतर है, लेकिन जिगुआंग सेक्ट में शामिल होने के बाद उसे सेक्ट में फर्स्ट क्लास जीनियस नहीं माना जाता। यह बात हमेशा से सम्राट कियान के दिल में एक बुराई रही है। आपको पता होना चाहिए कि उनके पिता कियान्यू किंगडम के सम्राट ताइजू एक असली ताकतवर आदमी हैं। कियान्यू किंगडम पूरी तरह से सम्राट ताइजू के लोहे के हाथ से बनाया गया था। अब यह देखते हुए कि किन जून के पास न केवल ताकतवरों को वश में करने का हुनर है बल्कि क्यूई को बेहतर बनाने का भी जबरदस्त टैलेंट है, तो वह कैसे उत्साहित नहीं होगा। ठीक है, उस समय हालात ऐसे थे, किन जून ने शॉर्ट में बताया। जहां तक तियांगन के 36 बदलावों की बात है, उसने उसे छिपा लिया और सिर्फ इतना कहा कि उसने कुछ तरकीबें इस्तेमाल की थीं। यह सुनकर सम्राट कियान आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए कि पहले जीनियस का भी दिन पलट जाएगा और उसकी जगह किन जून जैसा विलेन आया। अगर किन जून को उसके विचार पता होते तो वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होता। अरे अरे अरे, मैं स्मार्ट हूँ, विलेन नहीं। ठीक है, तुम नीचे जाओ, एक हफ्ते में जीनियस बैंक्वेट होगा और खत्म होने के बाद गुआन यू अपनी पोस्ट पर वापस आने के लिए युगुआन सिटी जा सकता है। अब शेन यान तुम्हें 100 पैलेस गार्ड्स चुनने के लिए ले जाएगा। सम्राट कियान ने हाथ हिलाया। हालांकि वह किन जून के बारे में बहुत उत्सुक थे, लेकिन राज्य के बहुत सारे मामले जमा हो गए थे और उनके पास किन जून से बात करने का समय नहीं था। ठीक है, किन जून ने गलत तरीके से जवाब दिया और मुंह फेर लिया, जिससे सम्राट कियान को गुस्सा आ गया और वह हंसने लगे। छोड़ो, मैं वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, छोटी मोटी बातों में क्यों पड़ना। सम्राट कियान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह अपने शरीर को सबसे अच्छे से जानता था। पहले वह राजकुमार को लेकर सबसे ज्यादा टैबू था, लेकिन अब उसे राजकुमार के आने की बहुत जरूरत है। वह किन परिवार के राज्य को अपने हाथों खत्म नहीं होने दे सकता। कई राजकुमारों में से सिर्फ किन यू के पास सबसे ज्यादा सम्राट जैसा दिल और साधन हैं, लेकिन किन यू के साधन बहुत क्रूर हैं।
अगर उसे सम्राट बनने दिया गया तो दूसरे राजकुमार जरूर मर जाएंगे और किन यू अपने पुराने रास्ते और पैसिव पॉलिसी पर चलेगा। अब जब किन जून सामने आया है तो उसे नई उम्मीद मिली है। इतने सालों में उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों पर भी सोचा है। यह सच में गलत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कियान्यू किंगडम को दूसरे देश जरूर निगल लेंगे, इसलिए वह सीधे किन यू को बाहर कर देता है और किन जून को सपोर्ट करने का प्लान बनाता है। किन जून के किंगटन शहर के लिए चेंग परिवार को खत्म करने से यह देखा जा सकता है कि किन जून के दिल में भलाई और नेकी है। इसके अलावा गुआन यू और दाजी, दो सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी, किन जून की सेवा कर रहे हैं, तो शायद किन जून कियान्यू किंगडम को एक नई खुशहाली की ओर ले जा सकता है। फिर सम्राट कियान ने अपने दिमाग से ध्यान भटकाने वाले विचार हटा दिए और अपने बगल वाली स्टडी में चले गए। दूसरी तरफ किन जून शेन यान की लीडरशिप में महल से बाहर निकल गया। ज्यादातर गार्ड हफ्ते के दिनों में महल के पास वांगडू मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि वे किसी भी इमरजेंसी में मदद कर सकें। महल के गार्ड्स की संख्या पर कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन यह बहुत सख्त थी। उन्हें न सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग रियम का कम से कम चौथा लेवल पास होना जरूरी था, बल्कि गार्ड्स में शामिल होने के लिए उन्हें आर्मी में काम करना और फिर स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी होती थी। दोनों जल्द ही वांगडू मिलिट्री कैंप पहुंच गए जहां गार्ड थे। यह इलाका 3 मील तक ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर खड़े होकर कोई भी अंदर की जोरदार चीखें सुन सकता था। आसपास कम स्ट्रीट वेंडर थे क्योंकि गार्ड पेट्रोलिंग कर रहे थे। तीसरे राजकुमार और हिजड़े शेन से मिलिए। गेट पर पहरा दे रहे एक बूढ़े जनरल ने मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया। दोनों देशों के बीच टकराव के बाद किन जून का नाम वांगडू में सभी को पता चल गया था। विनम्र होने की जरूरत नहीं है। महाराज ने तीसरे राजकुमार को 100 गार्ड इनाम में दिए हैं और खास तौर पर मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा है, शेन यान ने बेरुखी से कहा। हालांकि वह किन जून के सामने विनम्र था, लेकिन अगर कोई और होता तो वह बहुत घमंडी होता। कोई बात नहीं, बूढ़े जनरल ने तुरंत हाँ कर दी। राजधानी के मिलिट्री कैंप में सभी सैनिक गार्ड नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर आम सैनिक हैं जो राजधानी की रक्षा करते हैं। राजधानी के मिलिट्री कैंप में घुसते हुए किन जून ने देखा कि हट्टे-कट्टे सैनिकों का एक ग्रुप बिना शर्ट के ट्रेनिंग कर रहा था। उनमें से कुछ टीम में दौड़ रहे थे और कुछ रेत के गड्ढे में लड़ रहे थे। चारों ओर देखने पर मिलिट्री कैंप रेत के गड्ढों से भरा हुआ था, जो बहुत शानदार था। मैं तुम्हें उस एरिया में ले जाऊंगा जहां गार्ड्स हैं। बूढ़ा जनरल ध्यान से मुस्कुराया। वह किन जून की अभी की रेप्यूटेशन जानता था और जाहिर है कि वह उससे फायदा उठाना चाहता था। किन जून ने आसपास का नजारा देखते हुए सिर हिलाया। हालांकि ज्यादातर सैनिकों की क्यूआई रिफाइनिंग की खेती ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका हौसला बहुत मजबूत था, जिससे वह बड़ा हो गया। वह इन सैनिकों को पाना चाहता था और वह एक मजबूत सेना बनाना चाहता था। जल्द ही वे उस जगह पहुंच गए जहां गार्ड थे, लेकिन किन जून ने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिससे उसे नफरत हो गई। वह किन यू थी। महल में खबर फैल गई और महल की नौकरानियां और हिजड़े खबर फैलाने के लिए जरूरी जरिया थे। जब किन यू को पता चला कि सम्राट कियान किन जून को 100 गार्ड देने वाले हैं, तो वह चौंककर बिस्तर से उछल पड़ा और जल्दी से वांगडू मिलिट्री कैंप में आ गया। तीसरे भाई, आपके पास मेरे घर मेहमान बनकर आने का समय कैसे आ गया? किन यू ने अपने पीले सुंदर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई, लेकिन असल में उसने अपने दिल में किन जून को 10,000 से ज्यादा बार कोसा। किन जून ने अपनी भौहें उठाईं और ईमानदारी से पूछा, मूर्ख भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मिलिट्री कैंप पूरे राज्य का है। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? इस वाक्य से आसपास के सभी लोग डर के मारे उछल पड़े। इस तीसरे राजकुमार ने सच में कुछ भी कहने की हिम्मत की। किन यू को इतना गुस्सा आया कि उसका मुंह ऐंठ गया। वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। उसने खुद को बेवकूफ भाई क्यों कहा, जिससे किन जून उसे हर समय ऐसा कहता था। तीसरा भाई इतना बातूनी है और उसकी बातें इतनी तीखी हैं कि मुझे यकीन करना ही होगा। किन यू ने अपना गुस्सा दबाते हुए मुस्कुराया। वह नेचुरली काम करना चाहता था, लेकिन दूसरों की नजर में वह साफ तौर पर कमतर था। किन जून ने हाथ हिलाया और सीधे कहा, इंपीरियल गार्ड्स में से सबसे ताकतवर 100 लोगों को चुनो। मुझे वे चाहिए। दबंग। उन्होंने किन यू से बिल्कुल भी चर्चा नहीं की और सीधे लोगों से पूछा। किन यू लगभग पागल हो गया। उसने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, मुझे डर है कि यह नियमों के खिलाफ है। हालांकि सम्राट ने तुम्हें 100 गार्ड दिए हैं, लेकिन उसने तुम्हें उन्हें अपनी मर्जी से चुनने नहीं दिया। सबसे ताकतवर 100 लोगों के पास जरूरी काम है, वे तुम्हारी मदद के लिए कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्या मेरी रक्षा करना कोई जरूरी काम नहीं है? मैं अकेला राजकुमार हूं जिसे राजा बनाया गया है, और हो सकता है कि भविष्य में मैं और भी आगे बढ़ जाऊं। किन जून ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरी मेहरबानी की कदर करना क्यों नहीं आता? किन यू के जिगर में दर्द हो रहा था। इस आदमी की बातें घमंड से भरी थीं।
हालांकि यह बहुत बेवकूफ़ी भरी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे गलत साबित किया जाए। शाम को और अपडेट 2000 से ज्यादा वीकली रिकमेंडेशन वोट के लिए। अध्याय 66 सैकड़ों सैनिकों का राजा। आप तीसरे राजकुमार भी इतने बदतमीज नहीं हो सकते। हम सीधे महाराज के अंडर में इंपीरियल गार्ड हैं। जब माहौल अजीब था, तभी एक बिना शर्ट वाला हट्टा कट्टा आदमी गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज में शेर की दहाड़ जैसी एनर्जी थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, चारों तरफ से एक्सरसाइज कर रहे गार्ड्स उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और हवा जम गई। आसमान और भी गहरा होता जा रहा था और ये गार्ड लाल आंखों से किन जून को देख रहे थे और उन्हें सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक जानवर लोगों को काटने वाला है। तुम खुद को क्या समझते हो? किन जून ने एक नजर से पूछा। हालांकि दूसरी पार्टी के पास फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन का पहला लेवल है, लेकिन वह डरता नहीं है। अगर उसने राजधानी में राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत की तो वह 9 कुलों को फंसा देगा। इस वाक्य से वह हट्टा कट्टा आदमी चुप हो गया और उसका गला रुंध गया। उसकी मजबूत मसल्स देखकर लोग टेंशन में आ जाते थे और नसें केंचुओं की तरह मुड़ रही थीं, जो बहुत डरावना था। वह झो लिटोंग है, शाही गार्ड्स का लीडर। इस इलाके में सभी शाही गार्ड्स उसके कंट्रोल में हैं, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। झो लिटोंग उसका है, जिसका मतलब है कि पूरा शाही गार्ड भी उसका है। अब किन जून मौत चाहता है। झो लिटोंग को नाराज करने का मतलब था कि किन जून के लिए भविष्य में शाही गार्ड्स को काबू करना मुश्किल होगा। अगर सम्राट ऐसा करना भी चाहे तो झो लिटोंग पक्का सबसे पहले एतराज करेगा। तो क्या? मेरे पिता ने मुझे लोगों को चुनने के लिए कहा था, लेकिन शाही गार्ड कोच ने इसकी इजाजत नहीं दी। किन जून ने बिना किसी भाव के कहा। ऐसे में तो मैं वापस जाकर अपने पिता से अपनी जान वापस लेने के लिए कहूंगा। ऐसा कहने के बाद किन जून मुड़ा और चला गया और शेन यान और वेटरन तेजी से उसके पीछे भागे। महाराज, बेसब्र मत होइए। महाराज, आप मेरे बैनर के नीचे सेना चुन सकते हैं। 200 लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक किन जून और तेज चलने लगा और आखिर में दौड़ने लगा। किन यू और झो लिटोंग हैरान रह गए। क्या स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए? यह टूट गया है। हम उसे अपने पिता को परेशान नहीं करने दे सकते। किन यू के हाव भाव बदल गए और उसने जल्दी से किन जून का पीछा किया। सम्राट कियान राजकुमार के प्रति दयालु थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो राजकुमार कभी नहीं कर सकते थे। हालांकि सम्राट कियान ने किन यू को शाही गार्ड इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन वह उसे कभी भी शाही गार्ड इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। गार्ड उसे अपने मातहत समझते थे। राज्य की स्थापना के समय से ही प्रेटोरियन गार्ड सीधे सम्राट के अधीन रहा है। पहले भी ऐसा ही रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। किन यू किन जून को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे कैसे उम्मीद थी कि किन जून अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा और तेजी से शाही राजधानी के बैरक से बाहर भाग गया, जिससे पेट्रोलिंग कर रहे सैनिक हैरान रह गए। यह पहली बार था जब उन्होंने राजकुमार को भागते हुए देखा। यह बहुत जरूरी था। महाराज, कृपया धीरे चलें। शेन यान ने उसका पीछा किया। असल में वह उसे सीधे किन जून के सामने रोक सकता था, लेकिन वह राजकुमारों के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसे किन जून के साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह पहली बार था जब वह किन जून जैसे राजकुमार से मिला था, जो एक पल शर्मा रहा था और अगले ही पल बच्चों की तरह शिकायत करने के लिए भाग रहा था, इसलिए उसे यह दोगुना दिलचस्प लगा। उसे नहीं लगा कि किन जून सच में इसलिए भागा क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। यह आदमी साफ तौर पर किन यू को परेशान करना चाहता था। अगर आप मुझे किसी को चुनने नहीं देते तो ठीक है, फिर आप सम्राट कियान से बात कर सकते हैं। हालांकि किन यू का सरकार और जनता में ऊंचा रुतबा था, फिर भी उसने सम्राट कियान के साथ खुलेआम हाथापाई करने की हिम्मत नहीं की। सम्राट कियान ने किन जून से शाही गार्ड चुनने को कहा, लेकिन किन यू ने इसकी इजाजत नहीं दी, जो सम्राट कियान के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। सबसे प्यारे किन जून को डिमोट कर दिया जाएगा और किन यू को आजादी से पहले लौटने का डर है। बदकिस्मती से किन जून, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 7वें लेवल पर पहुंच गया था, पूरी स्पीड से भागा, जिससे किन यू उसे पकड़ नहीं पाया। इस तरह किन जून और शेन यान ने जल्दी से किन यू को पीछे छोड़ दिया। महल में घुसने के बाद किन जून रुका और शेन यान को देखकर मुस्कुराया। हिजड़े शेन, अभी मेरे पिता को जो हुआ उसे समझाने में मेरी मदद करो। तुम्हें सच बताना होगा। मेरे साथ या किन यू के साथ कोई भेदभाव मत करना। शेन यान हैरान रह गया और उसने अनजाने में पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे प्रैक्टिस के लिए अपने महल वापस जाना है। किन जून ने हाथ हिलाया और बोलने के बाद अपने महल की ओर चल दिया। शेन यान ने अपनी पीठ की ओर देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। हिज थर्ड हाइनेस सच में एक अजीब इंसान हैं और उनके कामों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुझे पहले लगा था कि किन जून जाकर सम्राट कियान के सामने रोएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है।
इसके बजाय उसने उससे सम्राट कियान को उस समय की स्थिति सच सच बताने के लिए कहा, जिससे वह कंफ्यूज हो गया। जैसा कि सभी जानते हैं, किन जून खुद अपने मातहतों के रूप में 100 शाही गार्ड नहीं चाहता है। यह उसके चारों ओर 100 जासूस रखने जैसा है। अपने महल में लौटने के बाद किन जून अंधेरे की परवाह किए बिना सीधे गुआन यू के पास गया और पूछा, दूसरे मास्टर, क्या आप गोली चलाना जानते हैं? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं भाला चलाने की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। 1 हफ्ते में गुआन यू को युगुआन शहर भेजा जाएगा और उससे पहले उसे गुआन यू से सीखना होगा। जब उसने पहली बार सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर देखा तो उसने अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने का मन बना लिया। तुम इसमें काफी अच्छे हो। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि हिज हाइनेस में भाले चलाने की प्रैक्टिस करने का कोई टैलेंट है या नहीं। गुआन यू खुशी से मान गया। वह नेचुरली खुश था कि किन जून सीखने के लिए इतना उत्सुक था। और जब उसने सुना कि किन जून निशानेबाजी की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे अपने आप उसके करीब महसूस हुआ। एक घुड़सवार होने के नाते वह उन तलवारों से नफरत करता था और मानता था कि सिर्फ ब्रॉडस्वॉर्ड, भाले, हालबर्ड और दूसरे लंबे हथियार ही हजारों सैनिकों और घोड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, खोल और बंद कर सकते हैं और हजारों लोगों को जीत सकते हैं। पति अजय है। महल एक चौकोर आकार का था और वे दोनों जल्द ही बीच में खुली जगह पर पहुंच गए। किन जून ने स्टोरेज रिंग से सीधे सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर निकाला। चांदी की रोशनी चमकी और गुआन यू की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह चिल्लाया, क्या बंदूक है? फिर किन जून ने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर गुआन यू की तरफ फेंका और उससे अपनी निशानेबाजी दिखाने को कहा। गुआन यू ने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को एक हाथ से पकड़ा और हवा में लटका दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि किन जून हैरान रह गया। वह मार्शल संत बनने के लायक है। क्या भाला है, कम से कम यह टॉप ग्रेड का है। गुआन यू ने इसकी तारीफ की, लेकिन उसे लालच नहीं हुआ क्योंकि उसकी किंगलोंग यान्यू तलवार ऊंचे ग्रेड की थी। इसके तुरंत बाद गुआन यू ने अपने भाले के साथ नाचना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके लहराने से पहले ही दुनिया ढहने वाली है। भले ही उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल न किया हो, तेज हवा ने किन जून को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यान मोबेई, दाजी और जियाओटियन क्वान जो आराम कर रहे थे, अपने अपने कमरों से बाहर निकले। वे सभी गुआन यू के भाले के साथ नाचने की आवाज से आकर्षित हुए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने गुआन यू को 10 फीट लंबा ठंडा चांदी का भाला नाचते हुए देखा। पूरा महल का आंगन उत्साह से भर गया। तेज हवा से भरकर यान परिवार के बच्चे भी इतने हैरान हो गए कि वे भी बाहर चले गए। जब उन्होंने गुआन यू को भाले के साथ नाचते हुए देखा तो सबने तारीफ की। खासकर यान सैन, जब से गुआन यू ने उसे हवा की खूबी सिखाने का हुनर सिखाया है, उसकी साधना तेजी से हुई है। कुछ ही दिनों में उसने क्यूई रिफाइनिंग दायरे का पहला लेवल पार कर लिया है। किन जून लगभग रो पड़ा। धत तेरे की यह स्पीड, यह तो लगभग चीटिंग जैसा है। किन जून ने देखा कि गुआन यू की नाचती हुई बंदूक खुल और बंद हो रही थी, कभी बंदूक की पूंछ पकड़ती, कभी बंदूक के सिर के नीचे रखती। उसके हाथ में 5000 किलोग्राम का सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर एक छड़ी जितना हल्का था और वह उसे बिना किसी हलचल के आजादी से घुमा सकता था। कोई भारीपन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही भाले की नोक बाहर निकली, उसे लगा जैसे दुनिया में छेद हो रहा है और उसे रोका नहीं जा सकता। बंदूक सचमुच हथियारों का राजा है। किन जून की आंखों में चमक और बढ़ती गई। जल्द ही गुआन यू ने निशानेबाजी का एक सेट पूरा किया और फिर उसे किन जून की ओर फेंक दिया। जब किन जून ने उसे पकड़ा तो वह लगभग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। धत तेरे की, मैं तुम्हारे जितना मजबूत नहीं हूं। बाकी लोग जोर से हंस पड़े, यह सोचकर कि किन जून सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर की इनर्शिया को झेल नहीं पाएगा। क्या तुम्हें याद है? गुआन यू ने शांति से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। उसका चेहरा खजूर की तरह लाल था, इसलिए भाला डांस के बाद भी उसने लोगों को शांति का एहसास दिया। मैं उस रात अपने बच्चों के साथ घर पर तोप चलाने गया था, इसलिए मुझे अपडेट देने में थोड़ी देर हो गई। मुझे दोष मत देना। अध्याय 67, इंपीरियल गार्ड ऑर्डर को हटाना। हथौड़ा याद रखें। आप इतनी तेजी से नाचते हैं कि मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं। किन जून मन ही मन कोस रहा था, लेकिन ऊपर से वह सिर्फ शर्मिंदा होने का नाटक कर रहा था और बोला, नहीं, दूसरा मास्टर बहुत बहादुर है और उसकी बंदूक की स्पीड बिजली की तरह तेज है। इसने मुझे चकाचौंध कर दिया जैसे। रुकना। गुआन यू सिर दर्द से चिल्लाया। अगर किन जून सीधे कहता कि उसे याद नहीं है तो वह गुस्सा हो सकता था, लेकिन इस आदमी ने यह माना और उसकी खूब तारीफ भी की। जैसा कि कहा जाता है, आप किसी को मुस्कुराकर नहीं मार सकते, इसलिए गुआन यू के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो मैं थोड़ा धीमा हो जाऊंगा।
बोलते हुए उसने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर फिर से लिया और उसे घुमाना शुरू किया और समझाया, यह स्पीयर टेक्निक अनजान है, लेकिन यह दुश्मन की कमजोरियों को सही से पहचान सकती है और जानलेवा वार कर सकती है। अगर तुम इसे सीख सकते हो तो तुम्हारी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। आप बहुत अच्छा बजाते हैं। किन जून ने मुंह बनाया, लेकिन ऊपर से वह गुआन यू की हरकतों को ध्यान से देख रहा था, इस डर से कि कहीं कोई डिटेल छूट न जाए। यान मोबेई खुद को यान सैन की ओर देखे बिना नहीं रह सका और पूछा, क्या तुम्हें अभी याद आया? याद रखना, लेकिन मुझे निशानेबाजी पसंद नहीं है, यान सैन ने सच सच जवाब दिया और उन दोनों ने अपनी आवाज बिल्कुल भी कम नहीं की। किन जून के मुंह के कोने फड़क गए और दाजी ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। मैं सहूंगा। किन जून ने दांत पीसते हुए सोचा कि वह धरती के इंफॉर्मेशन युग से आया है और उसके विचार उलझे हुए हैं। उसके लिए यान सैन जितना फोकस्ड होना मुश्किल था। बेशक सबसे जरूरी बात यह थी कि यान सैन एक लेजेंडरी जीनियस था। इस बार गुआन यू का भाला डांस सच में बहुत धीमा था और किन जून ने हर डिटेल लिखने की बहुत कोशिश की। गुआन यू के स्पीयर डांस खत्म करने के बाद किन जून ने बिना कुछ कहे सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर ले लिया और उसी तरह स्पीयर डांस करने लगा। 5,000 पाउंड के सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के साथ डांस करना बहुत मुश्किल था। उसने अभी तक 3 मूव्स भी इस्तेमाल नहीं किए थे। वह पहले से ही थकान से हांफ रहा था। इस दृश्य को देखकर यान परिवार के कुछ बच्चे ठहाके लगाकर हंस पड़े। मुश्किल से सारे मूव्स पूरे करने के बाद किन जून ने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर जमीन पर रख दिया। यान मोबेई और दूसरों को घूरा, चलो, जो भी इसे अपने सिर के ऊपर उठा पाएगा, मैं हार जाऊंगा। यान मोबेई और दूसरे लोग, यहां तक कि बच्चे भी, जाहिर है नाखुश थे, लेकिन जब उन्होंने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर उठाया तभी उन्हें सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के भयानक वजन का एहसास हुआ। आम लोगों के लिए 5,000 किलोग्राम वजन उठाना मुश्किल है। यहां तक कि ची रिफाइनिंग मॉन्क्स को भी इसे उठाने के लिए कम से कम फाउंडेशन बिल्डिंग की सीमा को तोड़ना होगा। इस समय वे किन जून पर हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी पूजा करने लगे। उसके पास बहुत ताकत है और फिर भी वह इतनी मेहनत करता है, जिससे राजकुमार के बारे में उनकी सोच टूट जाती है। रात के अंधेरे में कियानझेन पैलेस में सम्राट कियान ने अपने बहाने छोड़ दिए और अपने बगल में खड़े शेन यान को देखकर मुस्कुराए। लगता है यह बच्चा शाही गार्ड्स को नहीं चाहता। थर्ड हाइनेस की अपनी समझ है और मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। शेन यान हंसा, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो। इसी समय महल के बाहर से एक हिजड़े की आवाज आई, महाराज, महाराज, 5वें महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। उसे अंदर आने दो। सम्राट कियान ने सिर हिलाया। वह देखना चाहता था कि किन यू क्या कहना चाहता है। जल्द ही किन यू तेजी से अंदर आया। सलाम करने के बाद उसने जोर देकर कहा, पिताजी, क्या तीसरे सम्राट भाई ने आपसे कुछ कहा? शेन यान की पलकें झपकीं और वह अचानक किन जून का इरादा समझ गया। सम्राट कियान ने बिना भाव के कहा, मैं सुनना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। किन यू के दिल में अचानक यह बात आई और उसे अचानक समझ आया कि किन जून ने जरूर जले पर नमक छिड़का होगा और उसे विलेन कहा होगा, जिससे सम्राट कियान के चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आई। बात कुछ ऐसी है, भाई, 3 सम्राट 100 गार्ड चुनना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वह गार्ड की इज्जत नहीं करते और उन्हें बेइज्जत भी करते हैं। उनका कहना है कि गार्ड बस हारे हुए और हारे हुए हैं। इससे गार्ड नाराज हो जाते हैं। तू बीच बचाव करने वाला था, लेकिन वह यह कहते हुए मुड़ा और चला गया कि उसे इंपीरियल गार्ड से नफरत है। मेरे बेटे को चिंता थी कि वह इंपीरियल गार्ड की बुराई करेगा, इसलिए वह अपने पिता को समझाने आया, इस उम्मीद में कि वह इंपीरियल गार्ड पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। किन यू ने बेबस होने का नाटक किया। शेन यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस समय शेन यान को एहसास हुआ कि किन जून ने उससे सच बोलने के लिए क्यों कहा था। पता चला कि वह किन यू को कूदाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। क्या सच में ऐसा है? सम्राट कियान ने उदास होकर पूछा। पिताजी, आप कोच झो से पूछ सकते हैं। किन यू ने गलतफहमी से दुखी होने का नाटक किया। वह शेन यान को जानता था और शेन यान किसी भी राजकुमार का पक्ष नहीं लेगा। किन जून ने आग में घी डालने का काम किया और उसने भी झूठ बोला। उन दोनों की गलती थी। शेन यान बस आंखें मूंद लेगा। जुनैर के बयान के अनुसार वह बचकाना लग रहा था, सम्राट कियान ने धीरे से कहा, जिससे किन यू का चेहरा बहुत बदल गया। उफ, धोखा खाओगे। अगली सुबह किन जून अपने आप उठ गया। नहा धोकर वह सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर लेकर अपने महल से बाहर चला गया। महाराज, कितनी अच्छी बात है। जैसे ही वह बाहर गया, यान मोबेई खुशी से दौड़कर आया। किन जून सोचने लगा कि यान मोबेई को इतनी खुशी किस बात से मिल सकती है। 5वें राजकुमार किन यू को उनके शाही गार्ड ऑर्डर से हटा दिया गया है। यान मोबेई कांपते हुए बोला, किन जून अपनी भौहें
चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। मैं जाऊंगा, यह बहुत सीरियस है। वह बच्चा किन यू पक्का सम्राट कियान के सामने उसकी बुराई करेगा। इंपीरियल गार्ड ऑर्डर महल के गार्ड्स को मोबिलाइज कर सकता है। अब तक सम्राट कियान ने एक इंपीरियल गार्ड ऑर्डर जारी किया है, जिसका मतलब है कि इंपीरियल गार्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ वह और किन यू ही कर सकते हैं। अब जब किन यू को इंपीरियल गार्ड ऑर्डर से हटा दिया गया है, तो जाहिर है कि वह भविष्य में इंपीरियल गार्ड ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर गार्ड्स को बिना इजाजत के तैनात किया गया, तो उसके लिए और भी कड़ी सजा इंतजार कर रही होगी। चलो चलो, तुम सच में मौत चाहते हो? किन जून ने अपनी खुशी बिल्कुल नहीं छिपाई। महाराज, क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि इस मामले की वजह यह थी कि महामहिम और किन यू के बीच झगड़ा हुआ था। यान मोबेई ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में तारीफ का भाव था। किन जून अभी राजधानी में काफी समय से था, और वह असल में उसे किन यू बना सकता था, जो अपनी ताकत के चरम पर था। उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। किन जून ने कुछ भी नहीं छिपाया और पूरी कहानी बता दी। यान मोबेई हैरान रह गया। क्या यह ठीक है? लेकिन जब मैं सम्राट के कैरेक्टर के बारे में सोचता हूं, तो यह सच में मुमकिन है। हालांकि सम्राट कियान किन यू को लेकर बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन वे किन यू के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वे कोई और अधिकारी होते, तो शायद उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता। इसलिए किन यू की सजा हल्की मानी जाती है। हाँ, देरसवेर मैं उसे मार डालूंगा। किन जून हंसा, और बोलते बोलते उसने अपनी बंदूक उठाई और प्रैक्टिस शुरू करने के लिए अपने सामने खुली जगह पर चला गया। आखिर वह धरती के इंफॉर्मेशन युग से है, और उसके सोचने का तरीका इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा वह कई सालों से काम की जगह पर है, और उसे शब्दों और भावनाओं को समझने की आदत लंबे समय से है। किन यू कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अभी भी एक टीनेजर है, और उसकी सोच सीमित है। तो उससे जीतना कैसे मुमकिन हो सकता है? बेशक अगर लॉर्ड किन कुछ टॉप काउंसलर से मिलते हैं, तो उन्हें पक्का बड़ा नुकसान होगा। बदकिस्मती से किन यू एम्परर कियान से काफी मिलता जुलता है, और वह कई फैसले खुद ही लेता है। किन जून के लंबे कद को देखकर यान मोबेई आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि मैं सच में एक लकी स्टार से मिला हूं। किन यू ने अपने यान परिवार को खत्म कर दिया और बदला लेने से मना कर दिया। उसे अपने पुरखों पर शर्म आ रही थी। लेकिन किन यू की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह लगभग हताश हो गया था। अब जब उसने लॉर्ड किन के सामने सरेंडर कर दिया, तो उसे लगा कि किन यू इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा वह किन जून और किन यू के बीच की नफरत को भी समझता था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि किन जून दया दिखाएगा। उसी समय यह खबर कि किन यू को इंपीरियल गार्ड ऑर्डर से निकाल दिया गया है, राजधानी के कोने कोने में बवंडर की तरह फैल गई। यह खबर सुनने के बाद अलग अलग सेनाओं के रिएक्शन अलग अलग थे, लेकिन उन सभी की समझ एक जैसी थी। तीसरा राजकुमार सचमुच बदल गया है। अध्याय 68 सूखा चांद दोहरे तारे। किन यू के इंपीरियल गार्ड ऑर्डर खोने की खबर से पूरी शाही राजधानी में खलबली मच गई। हालांकि 3 बड़े पंथों का रवैया सामने नहीं आया, लेकिन दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने देखा कि जिगुआंग पंथ और किन यू के बीच संपर्क कम होते जा रहे थे। घटना का गुनहगार किन जून पूरे दिन महल में रहकर भाला चलाने की प्रैक्टिस करता रहा। गुआन यू की गाइडेंस में उसकी भाला चलाने की कला तेजी से बेहतर हुई, और उसकी पर्पल रेनबो थंडर टेक्निक में भी दूसरे लेवल तक पहुंचने की हल्की आदत पड़ गई। पर्पल रेनबो थंडर के 6 लेवल हैं, और हर लेवल का अपना अलग तरह का स्पेल है। उसने पहले लेवल पर पाम थंडर में महारत हासिल कर ली है, लेकिन पाम थंडर एक मेली स्पेल है। ऐसा अनुमान है कि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के पास होने के बाद इसकी पावर मुश्किल होगी। इसे खेलें। अगले हफ्ते किन जून ने महल से बाहर कम ही निकला। वह दिन भर निशानेबाजी में डूबा रहता था। इसी दौरान नान युक्सिन एक बार उससे मिलने आई, लेकिन निशानेबाजी की इतनी मेहनत देखकर वह उसे परेशान करने में बहुत शर्मिंदा हुई और चली गई। जाओ, जहां तक चांग कियान की बात है, वह महल में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद किन जून पूरी तरह बदल गया है। हालांकि उसकी निशानेबाजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर चलाना अब पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। साथ ही उसमें उसी लेवल के साधुओं से लड़ने का कॉन्फिडेंस भी है। पहले वह अपग्रेड करने के लिए मिथ सिस्टम पर निर्भर था। उसका बेस कमजोर था, लेकिन अब वह एक अनुभवी ड्राइवर जितना ही स्टेबल है। कम से कम यान मोबेई और उसके नौकर उसके सामने टिक नहीं सकते थे, और वह उन्हें 5 चालों में ही हरा सकता था। इस दिन शेन यान की लीडरशिप में किन जून और दूसरे लोग नए भरे हुए यू पैलेस में चले गए। आज रात जीनियस बैंक्वेट का भी समय था, और वेन्यू भी यू पैलेस में ही था। यू पैलेस का लेआउट किंगटन शहर के चेंग परिवार के पैलेस से भी ज्यादा शानदार है। यह एरिया 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है, जिसमें हजारों घर, कई बने हुए बगीचे और नदियां हैं, और पक्षियों और फूलों की आवाज आती रहती है। जैसे ही आप यू पैलेस के गेट से अंदर जाएंगे, आपको नौकरानियों और नौकरों की लाइनें दिखेंगी।
वे सब घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाने लगे, तीसरे महाराज को देखो। सरसरी नजर डालने पर पता चला कि वहां कम से कम 1000 लोग थे, जिससे किन जून मन ही मन खुश हो गया। कोई हैरानी नहीं कि लोग पावर के लिए इतने बेताब थे। ठीक है, चलो अपना काम करते हैं। किन जून ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया, और नौकरानियों और नौकरों ने फिर से सैल्यूट किया और फिर चले गए। शेन यान उनके पास खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या महाराज संतुष्ट हैं? इस बार उसने लगातार 3 बार उसे नजरअंदाज किया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह उसके करीब जाना चाहता था। किन जून को लौटने के कुछ ही दिनों बाद राजा का टाइटल दे दिया गया, और उसने किन यू को उसकी सबसे बड़ी ताकत से दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई। कोई भी समझदार नजर वाला दोनों के बीच का फर्क देख सकता था। सम्राट कियान स्वाभाविक रूप से किन जून की चालें देख सकते हैं, लेकिन तो क्या? किन यू ने सम्राट को धोखा देने की हिम्मत की, और सम्राट को मामले की सच्चाई पता होने के बावजूद भी वह गुस्से में था। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि सभी शाही रक्षक तुम्हारे होंगे। अगर तुम मरने से पहले मुझे सीरियसली नहीं लेते तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी पावर छीन लूंगा और देखूंगा कि तुम फिर भी कैसे बिहेव करते हो। कहा जाता है कि शाही गार्ड का ऑर्डर छीन लिए जाने की वजह से किन यू फिर से इतना गुस्सा हो गया कि वह 1 हफ्ते तक महल से बाहर नहीं निकला और अपने शरीर को ठीक करता रहा। संतुष्ट? जब से मैं छोटा था, मैंने हमेशा यूनुट शेन का काम करने का रवैया देखा है। कभी कोई गलती हुई है? किन जून ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी चापलूसी करने से उसकी जिंदगी छोटी नहीं होगी। वैसे भी शेन यान अब से उसका सबॉर्डिनेट होगा। जब वह सिंहासन पर बैठेगा तो पूरा कियान्युए किंगडम उसका होगा। शेन यान तुरंत मुस्कुराया, उसने हाथ उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जीनियस बैंक्वेट की खबर फैल गई है। तब तक कोई भी युवा साधु इसमें हिस्सा लेने आ सकता है, और बटलर झांग आपको खास प्रोसेस टास्क के बारे में बताएंगे। मुझे अभी भी कुछ करना है। पैलेस। उनके बगल में बैठे 60 साल के एक बूढ़े आदमी ने झुककर मुट्ठियां भींच लीं और कहा, अब से महाराज यू पैलेस में किसी भी छोटे मोटे काम में मेरी मदद ले सकते हैं। किन जून ने उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर शेन यान को देखकर मुस्कुराया और कहा, हिजड़े शेन, कृपया मुझे विदा किए बिना धीरे धीरे चले जाइए। शेन यान ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। किन जून ने गुआन यू, दाजी, यान मोबेई और रोरिंग स्काई डॉग को मिस्टर झांग से मिलवाया। मिस्टर झांग की ज्यादातर नजरें गुआन यू पर टिकी रहीं और उन्होंने चुपके से कहा, यह एक तलवार से जियाओ बेलों की मशहूर लड़ाई है। जनरल, आप बहुत ताकतवर हैं। अभी दोपहर नहीं हुई है, इसलिए किन जून के पास यू पैलेस जाने के लिए बहुत समय है। दाजी, आपको क्या लगता है मुझे युवांग पैलेस से क्या चाहिए? किन जून हर दिन दाजी के साथ फ्लर्ट करने लगा। क्या? दाजी ने शक से पूछा। यू पैलेस बुरा नहीं लग रहा था, यह बहुत शानदार था। हमें एक मिस्ट्रेस चाहिए, किन जून ने अजीब तरह से कहा, जिससे गुआन यू और यान मोबेई के मुंह में हंसी आ गई। खुशकिस्मती से बच्चों का ग्रुप पहले से ही खेल रहा था, नहीं तो किन जून उन्हें फिर से बुरी बातें सिखाता। दाजी ने आंखें घुमाईं और कोई जवाब नहीं दिया। किन जून हमेशा उससे अपने प्यार का इजहार करने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि वह बेबस थी, लेकिन उसका दिल थोड़ा धड़क रहा था। हालांकि किन जून बहुत छोटा था और उसका कल्टीवेशन लेवल कम था, इसलिए वह उसे नीची नजर से देखती थी। उसने साफ साफ कहा, जब तुम असली मर्द बन जाओगे तो तुम्हारी कोई रखैल तो होगी ही। किन जून को हराना ही होगा। धत तेरे की, तुम ऐसी बातें भी कह सकते हो। स्कॉलर्स को मारा जा सकता है, लेकिन बेइज्जत नहीं किया जा सकता। लेकिन उसे सिर्फ गुस्सा ही आ रहा था। अगर लड़ाई होती तो वह पक्का दाजी का विरोधी नहीं होता। समय धीरे धीरे बीतता गया और रात जल्दी हो गई। शाम होते ही यू पैलेस को पहले से ही रोशनी और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया था, और नौकरों की 2 लाइनें गेट के सामने खड़ी थीं ताकि युवा भिक्षुओं का स्वागत कर सकें। लोगों के आनंद के लिए महल में पेस्ट्री की सैकड़ों टेबल लगाई गई हैं। यह यू के राजा का महल है। यह बहुत शानदार है। मिस्टर किन ने सच में वापसी की है। चांग कियान ने अपने सामने यू पैलेस को देखा और हैरानी से चिल्लाई। वह 1 हफ्ते से किन जून को देखे बिना रुकी हुई थी। जाहिर है यह लड़की आज रात की दावत नहीं छोड़ेगी। उनके साथ आए सभी लोग युवा शिष्य थे और महान बुजुर्ग शुहाई नहीं आए। मैं एक राजकुमार हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित हूं। चांग हाओ का स्वर खराब था। इस आदमी ने अब किन जून से बदला लेने की कोई भी उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी है। यहां तक कि किन यू को भी लॉर्ड किन के हाथों कई बार हार का सामना करना पड़ा। अगर उसने फिर से लॉर्ड किन को नाराज करने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मौत की सजा पाएगा। जोंगलिंग ने आ भरी, किन जून के तरीके वाकई बहुत अच्छे हैं। हमें भविष्य में उनसे दोस्ती करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह कहते हुए उसने अनजाने में जुओ जुंजी की तरफ देखा जो आगे चल रहा था। हालांकि जुओ जुंजी बहुत टैलेंटेड था और उसे कियान्युए किंगडम में नंबर 1 जीनियस कहा जा सकता था, लेकिन किसी किंगडम के खिलाफ जाना समझदारी नहीं थी।
जुओ जुंजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह सामने देखता रहा। उसने देखा कि जिगुआंग संप्रदाय के लोगों का एक समूह सामने से आ रहा है। दोनों तरफ के बीच में यू पैलेस का गेट था। लीडर लू जुआनफेंग था, जो जिगुआंग सेक का शिष्य था। उसने जुओ जुंजी को भी देखा। हवा में उनकी नजरें मिली और उन्होंने एक ही समय पर त्योरियां चढ़ाई। कियान्युए किंगडम में जुओ जुंजी अकेले जीनियस हैं जिन्होंने लिस्ट में जगह बनाई है। हालांकि लू जुआनफेंग को कियान्युए किंगडम का दूसरा जीनियस माना जाता है, लेकिन उनका स्टेटस बहुत पीछे है क्योंकि वे लिस्ट में नहीं हैं। दोनों पार्टियां यू पैलेस के गेट तक गईं। लू जुआनफेंग आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए कहा, जुओ जुंजी, हमें आज रात तुलना करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जवाब में जुओ जुंजी ने बेरुखी से कहा, हो सकता है कि आप पहले दूसरों से हार जाएं। आसपास घूम रहे भिक्षुओं ने जब उन दोनों को देखा तो तुरंत गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। जुओ जुंजी और लू जुआनफेंग, कियान्युए डबल स्टार। अरे अरे, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आज रात फिर से शान के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्या डबल स्टार है कियान्युए का? वे ही कियान्युए के राज्य में राज कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप विदेश में मशहूर हो सकते हैं। जोंगलिंग ने लू जुआनफेंग को देखा और आह भरे बिना नहीं रह सका। हालांकि लू जुआनफेंग सीनियर ब्रदर जुओ से हार गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज रात की दावत कंफ्यूजिंग होगी। छी, आज रात सबसे ज्यादा चुलबुला इंसान मिस्टर किन होगा, चांग कियान ने नाराजगी से कहा, कमर पर हाथ रखकर। स्प्रिंग फेस्टिवल खत्म हो गया है, सबसे दुखद विदाई का समय। अध्याय 69, कीमत में गिरावट वाला काला कुत्ता। कोक्वेटिश। जोंगलिंग ने अजीब नजरों से चांग कियान को देखा। जब से उसने किन जून के साथ कुछ समय बिताया है, इस लड़की के मुंह से हमेशा कुछ अजीब शब्द निकलते रहते थे। सबसे खूबसूरत इंसान जरूर किन जून होगा, चांग कियान ने समझाया। यह सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि प्यार में पड़ने वाली लड़की अंधी होती है। जब से उसे पता चला कि उसे किन जून से प्यार हो गया है, किन जून के लिए उसके अंदर की तारीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भले ही किन जून ने उसे एक बार रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी वह उम्मीद से भरी हुई थी। इस उम्र की लड़कियां प्यार के मामले में हमेशा बहुत जल्दबाज होती हैं, खासकर चांग कियान जिसे बचपन से ही लाड़ प्यार मिला है। हालांकि किन जून ने पिछली बार अपनी भावनाएं बताई थीं, लेकिन उसने यह बात मरते दम तक नहीं कही थी। चांग कियान को लगा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। जोंगलिंग चुप रह गई और उसे नहीं पता था कि किन जून ने चांग कियान में ऐसा कौन सा एक्सटेसी सूप डाला था कि वह उस पर इतना भरोसा करने लगी। इस समय जुओ जुंजी और लू जुआनफेंग ने भी अपनी जुबानी लड़ाई खत्म कर दी। वे अपने साथी शिष्यों को यू पैलेस में ले गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने गेट के पीछे पत्थर की मूर्ति के सामने एक काला कुत्ता लेटा हुआ देखा। यह एक दहाड़ने वाला कुत्ता था। हेवनली डॉग। किन जुन नहीं चाहता था कि कुछ बेवकूफ गैंगस्टर अंदर आकर खाने पीने की चीजें चुरा लें, इसलिए उसने दहाड़ने वाले हेवनली डॉग को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। अगर उसे ऐसे लोग मिलते तो दहाड़ने वाला हेवनली डॉग उन्हें सीधे बाहर निकाल देता। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी ने भी खराब पानी में मछली पकड़ने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि एक बार पता चल गया तो ये एक गंभीर जुर्म होगा। वाह, दहाड़ता हुआ स्काई डॉग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जैसे ही चांग कियान ने दहाड़ते कुत्ते को देखा, वह खुशी से उसकी ओर कूद पड़ी। जुओ जुंजी और दूसरों ने भी काले कुत्ते को पहचान लिया जो किन जून के साथ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन जून उसे इतना महत्व देगा और उसे भी अंदर ले आएगा। यू पैलेस में दाखिल हुए। अगर राजधानी में राक्षस राजा लाने की बात फैल गई तो लोग जरूर घबरा जाएंगे। अरे अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू के राजसी राजा ऐसा काला कुत्ता पालेंगे। यह सच में इसके लायक है। लू शुआनफेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। रोरिंग स्काई डॉग का लुक बाजार में घूमने वाले आवारा कुत्तों से अलग नहीं है। यह किसी शानदार घोड़े जैसा नहीं दिखता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि रोरिंग स्काई डॉग की आंखें चमकदार और आध्यात्मिक हैं। चांग कियान के मुंह के कोने फड़क गए और चांग हाओ, जो जोंगलिंग के पीछे खड़ा था, लू जुआनफेंग के लिए दुख जताने से खुद को रोक नहीं सका। अंकल, यह दानव राजा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका इस तरह मजाक उड़ाने की? भले ही आप मर जाएं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जुओ जुंजी और दूसरों ने भी चांग कियान और चांग कियान से सुना था कि दहाड़ता हुआ आसमानी कुत्ता बहुत खास था। इस समय वे सभी लू जुआनफेंग को दया, हमदर्दी और मजाक से घूर रहे थे, जिससे लू जुआनफेंग को हर तरफ अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या मैंने गलत बात कह दी? लू जुआनफेंग का दिल बैठ गया और उसने अनजाने में दहाड़ते हुए स्वर्गीय कुत्ते को देखा। इस समय दहाड़ता हुआ स्वर्गीय कुत्ता उसे अपने दांत निकालकर और जानलेवा इरादे से भरी आंखों से घूर रहा था। यह नजारा देखकर लू जुआनफेंग की पीठ कांप गई। एक पल में उसे लगा कि जानलेवा इरादे उसकी ओर आ रहे हैं।
यह एक बड़ी लहर की तरह था जो उसे डुबाना चाहती थी। एक झटके के साथ जिगुआंग सेक्ट का शिष्य अपनी शक्ल सूरत की परवाह किए बिना जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था और उसका एक्सप्रेशन और भी डरावना था। जुआनलिन सेक्ट के शिष्यों को छोड़कर सभी भिक्षु हैरान थे। लू शुआनफेंग को क्या हुआ है? क्या वह यू के राजा को श्रद्धांजलि दे रहा है? मुझे लगता है मैं बीमार हूं। सक कौन नहीं जानता कि लू जुआनफेंग और पांचवा राजकुमार अच्छे दोस्त हैं, और अब वह यू पैलेस में घुटने टेकता है जो पांचवें राजकुमार के मुंह पर एक तमाचा है। हम पांचवें राजकुमार को बस कुछ पॉलिटिकल स्किल्स आती हैं। अगर वह सम्राट बन गया तो कियान्युए किंगडम पक्का खत्म हो जाएगा। यानी तुलना में किंग यू की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किंगटन शहर के गुंडों के एक परिवार को खत्म कर दिया था। भिक्षु बहुत बातें कर रहे थे और वे जल्दी ही लू जुआनफेंग के व्यवहार पर शक करने से किन जून की तारीफ करने लगे। दोनों देशों के बीच हुए इस मुकाबले से पूरे देश में किन जून और गुआन यू का नाम मशहूर हो गया। इसके अलावा किन जून ने जिया होन को मार डाला और चेंग परिवार को खत्म कर दिया। कुछ समय के लिए राजकुमारों के बीच उसकी इज्जत बेमिसाल थी। दहाड़ते हुए आसमानी कुत्ते ने जल्दी से अपना जानलेवा इरादा वापस ले लिया। हालांकि उसके लिए लू जुआनफेंग को मारना आसान था और वह पूरे जिगुआंग सेक्ट से भी नहीं डरता था, लेकिन अब वह लॉर्ड किन को अपना लीडर मानकर उनकी सेवा कर रहा था और उसे उन पर विचार करना था। चल दर। जुओ जुंजी ने शर्मिंदा लू जुआनफेंग की तरफ देखा और रुखेपन से कहा। बोलने के बाद वह आगे बढ़ा और यू पैलेस में चला गया। चांग कियान और दूसरे लोग तेजी से उसके पीछे चले गए। लू शुआनफेंग डर गया और उसने दहाड़ते हुए स्वर्गीय कुत्ते को देखने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने भाइयों को जुओ जुंजी और दूसरों के पीछे जाने के लिए कहा। दूसरे भिक्षुओं ने उसकी अजीब हरकत को दहाड़ते हुए स्वर्गीय कुत्ते से नहीं जोड़ा। उस कुत्ते का ओरिजिन क्या है? लू शुआनफेंग का मन शक और डर से भरा हुआ था। इस समय वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। यू के राजा एक बेकार कुत्ते को दरवाजे पर पहरा देने कैसे दे सकते थे? जो शर्मिंदा है वह यू का राजा नहीं है, बल्कि वह लू जुआनफेंग है। यू पैलेस के बीच में एक बड़ी खुली जगह है जो आमतौर पर किन जून के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए रिजर्व रहती है। अब इसका इस्तेमाल दावतों के लिए किया जाता है। रात में खुली जगह के चारों ओर तेल के लैंप रखे जाते हैं जिससे पूरी दावत की जगह रोशन हो जाती है। इस समय किन जून हे फेंगू वैली के उन शिष्यों के साथ शराब पी रहे थे जो सबसे पहले आए थे। हाँ, यू के राजा सच में समय के पाबंद हैं। जब वह पीते हैं तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। फेंगू वैली के टॉप शिष्य लिन यू ने अपना कटोरा उठाया और मुस्कुराया। वह मीडियम हाइट का था, चेहरे से सुंदर था और स्वभाव से थोड़ा एलिगेंट था, लेकिन वह बहुत बिंदास होकर पीता था। किन जून ने होंठ सिकोड़े और मजाक किया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने बॉस के साथ शराब पी और तब तक पी जब तक उसका पेट फट नहीं गया। उसने पहले ही पीने की अच्छी टॉलरेंस बना ली है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 7वें लेवल पर अपनी कल्टीवेशन के साथ शराब का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। कुछ बातचीत के बाद लिन यू के रिप्रेजेंटेटिव फेंगू वैली के चेलों को किन जून के बारे में अच्छा इंप्रेशन मिला। इसका मुख्य कारण यह था कि किन जून दिखावा नहीं करता था और अपनी बातों में नीचा नहीं दिखाता था। किन यू की तुलना में वे नेचुरली किन जून को ज्यादा पसंद करते थे। जिगुआंग संप्रदाय और जुआनलिंग संप्रदाय यहाँ हैं। इस समय एक साधु अचानक जोर से चिल्लाया, जिससे किन जून और लिन यू ने मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि जुओ जुंजी और लू जुआनफेंग अपने साथी शिष्यों के साथ टहल रहे थे। चांग कियान जो जुओ जुंजी का पीछा कर रहा था, उसने किन जून को देखा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और वह सीधे उसकी ओर दौड़ा। इस दृश्य ने कई युवा भिक्षुओं के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। कितनी प्यारी लड़की है। वह जुआनलिंग संप्रदाय के मुखिया की बेटी लगती है। बेशक जुआनलिंग संप्रदाय की राजकुमारी। उसे इतना उत्साहित देखकर क्या यह मेरी वजह से है? बकवास। बेशर्म। यह मेरे लिए ही होगा। यहां तक कि लिन यू भी अपनी पीठ सीधी किए बिना नहीं रह सका और गंभीर चेहरे के साथ अपनी ओर दौड़ते हुए चांग कियान को देखने लगा। हालांकि चांग कियान का लुक दाजी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत कम नहीं है तो शायद उसका नेचर बेहतर हो गया है और वह दाजी की खूबसूरती के बराबर हो सकती है। अचानक चांग कियान ने सीधे लिन यू को छोड़ दिया, खुद को किन जून की बाहों में फेंक दिया और उसे फिर से ऑक्टोपस की तरह गले लगा लिया। इस सीन को देखकर युवा भिक्षुओं की आंखें सीधी हो गईं, जबकि महिला भिक्षुओं को मन ही मन चांग कियान पर शर्म आ रही थी। कियान को शर्म नहीं आई। कियान्युए किंगडम में महिलाएं कंजर्वेटिव हैं और बहुत कम महिलाएं पब्लिक में किसी पुरुष को गले लगा सकती हैं। चांग कियान की तो बात ही छोड़ दें, जो इतना करीबी है कि लोगों की नाक से खून बहने लगता है। जल्दी से नीचे उतरो। किन जून ने बेप्सी से चांग कियान से पूछा,
यह लड़की ज्यादा से ज्यादा बेलगाम क्यों होती जा रही है। हालांकि जब उसे अपने आसपास के पुरुष साधुओं की जलन भरी नजरें महसूस होती थीं, तो उसे बहुत खुशी होती थी। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, तुम्हारी याद आ रही है। चांग कियान ने बिना मन के उसे छोड़ दिया और मुंह बनाया। उसके प्यारे रूप ने भिक्षुओं का दिल लगभग पिघला दिया। दाजी, जो हाउसकीपर झांग के पीछे चल रहा था, वह मुंह बनाए बिना नहीं रह सका। सोमवार को रिकमेंडेशन के लिए वोट करें। अगर आप और अपडेट जोड़ना चाहते हैं तो बस एक टिकट डाल दें। अध्याय 70। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे, उसने सच में मुंह बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे दिल में है? किम जून ने दाजी के हाव भाव देखे और तुरंत खुश हो गए। हालांकि वह तुरंत दाजी को समझाने नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने अपने आसपास मौजूद साधुओं को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समय लगभग हो गया है, चलो दावत के लिए तैयार हो जाएं। जाहिर है भिक्षुओं को कोई एतराज नहीं था और हर कोई वाइन टेबल पर जाकर बैठ गया। इस समय मिस्टर झांग ने गाने और डांस करने वाले ग्रुप का स्वागत किया जो पहले से ही परफॉर्म करने के लिए तैयार था। दावत के शुरुआती दौर में हर कोई अपने अपने मामलों के बारे में बात कर रहा था। युवा साधुओं के लिए इस तरह बड़े ग्रुप में इकट्ठा होने के ज्यादा मौके नहीं थे। उनके रिश्ते बेहतर होने के अलावा आपसी बातचीत से उनका ज्ञान भी बढ़ सकता था। भले ही मेरा वजन ज्यादा न बढ़े, लेकिन जब मैं भविष्य में बाहर जाऊंगा तो मैं फिर भी कह सकता हूं कि मैंने पहले दिन जीनियस के साथ शराब पी थी। यह निश्चित रूप से थोड़ा दिखावा है। होस्ट होने के नाते किम जून को जाहिर है कई साधुओं से पीने के लिए न्योता मिला। बेशक जिन साधुओं ने उन्हें बुलाने की हिम्मत की वे सभी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल से ऊपर थे। क्यूई रिफाइनिंग लेवल पर मौजूद साधुओं ने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि उनका मजाक उड़ाया जाए। बीते समय को याद करके किम जून आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजर में क्यूई रिफाइनिंग रेल के 5वें लेवल के गार्ड सभी अजय विरोधी थे, लेकिन अब भले ही वे गोल्डन कोर रेल में हो, वे उसे हिला नहीं पाएंगे। राजकुमारों में उसे लीडर कहा जा सकता है। किंग यू को छोड़कर जो नींद बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, बाकी राजकुमारों में क्यूआई को बेहतर बनाने का कोई टैलेंट नहीं है। वे सभी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और एक सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। योर हाइनेस थर्ड हाइनेस को यू के राजा बनने पर बधाई। यह यू पैलेस युवांग पैलेस से कहीं ज्यादा शानदार है। लू शुआनफेंग अचानक वाइन का गिलास लेकर आया और किम जून को देखकर मुस्कुराया। उसके शब्द खुश करने के लिए थे। जिगुआंग सेक्ट किम यू के हालिया परफॉर्मेंस से बहुत नाखुश है। जिगुआंग सेक्ट की नजर में उन्हें किम यू से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। अब जब किम जून ज्यादा ताकतवर हो गया है तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी अच्छाई दिखाना चाहते हैं। खासकर रोरिंग स्काई डॉग टेस्ट से गुजरने के बाद लू जुआनफिंग को किम जून के लिए हैरानी महसूस हुई। उसने बहुत पहले सुना था कि यू के राजा के पास अनोखे तरीके हैं और वह हमेशा एक सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी को जीत सकता है। द रोरिंग स्काई डॉग ने अभी अभी उसे अंदाजा दिलाया कि वह कम से कम गोल्डन कोर लेवल पर तो है। भले ही वह पर्पल लाइट सेट का टॉप शिष्य है, लेकिन गोल्डन कोर रेल में उसका कोई सबॉर्डिनेट नहीं है। गुआन यू जैसा सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी तो दूर की बात है जो एक ही झटके में जियाओ बेलोंग को मार सकता है। इसलिए लू शुआनफेंग घमंडी दिखता है, लेकिन असल में वह अपने दिल में सिर्फ एक ही इंसान की बात मानता है और वह है लॉर्ड किंग। जुओ जुंजी को नंबर 1 जीनियस कहा जा सकता है, लेकिन इससे क्या? हालांकि लू शुआनफेंग को पहले जीनियस का टाइटल चाहिए था, लेकिन उसे पावर की ज्यादा परवाह थी। वह पर्पल लाइट सेक्ट का लीडर बनना चाहता था। एक टॉप सेक्ट की पावर मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेन के एक साधु से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती थी। उसकी समझ के हिसाब से चांग तियान्यू ने नहीं किया। बेशक जुओ जुंजी को युवा सेक्ट लीडर बनाने की एक बड़ी वजह जुओ जुंजी का अपना कैरेक्टर है। मुझे हैरानी है कि क्या भाई लू यही कह रहे हैं, किम जून ने आधी मुस्कान के साथ कहा, जिससे लू जुआनफेंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बाहर के लोगों को लगता था कि यू का राजा घमंड से काम करता है, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर काम करने वाला था और उसकी बातें बहुत तीखी और ध्यान देने लायक थीं। इस आम से सवाल ने लू शुआनफेंग को शर्मिंदगी वाली स्थिति में डाल दिया। अगर उन्होंने यह मान लिया तो लोग गलती से सोचेंगे कि जिगुआंग सेक्ट ने 5वें राजकुमार को छोड़ दिया है और यू राजा का साथ दिया है। अगर वह इससे इनकार करता है तो दूसरे लोग सोचेंगे कि वह जिगुआंग संप्रदाय का महान शिष्य एक पाखंडी व्यक्ति है जिसे झूठ बोलना पसंद है और वह कपटी है। हाँ, मुझे नहीं पता कि यू के राजा आज रात की दावत के बारे में क्या सोचते हैं। बाद में जरूर बहुत से लोग जुओ जुंजी को चुनौती देंगे। वह कियान्यू किंगडम में नंबर 1 जीनियस है और लिस्ट में जगह बनाने वाला अकेला युवा साधु है। लू जुआनफेंग ने हाहा के नाम पर बात बदल दी और जुओ जुंजी की तरफ उंगली उठाई, जो पास ही में दूसरों से मिलजुल रहा था। किम जून ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कोई राय नहीं है। आज रात तुम्हारा स्टेज है। जब तुम सबसे ताकतवर को खोजने के लिए मुकाबला करोगे तो मैं आकर तुम्हें डराकर मार डालूंगा।
जब लू जुआनफेंग ने सुना कि किन जून का जुओ जुंजी के बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं है तो वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। कम से कम इसका मतलब यह था कि किन जून के मन में जुओ जुंजी के लिए कोई भावना नहीं थी। दोनों ने कुछ और बातें की और फिर किन जून दाजी और चांग कियान किया की ओर चल पड़ा। कुछ ही कदम चलने के बाद एक जानी पहचानी महिला की आवाज आई, किन जून। किन जून ने पलटकर देखा और अचानक उसे सिरदर्द महसूस हुआ। जो व्यक्ति आया था वह नान युक्सिन था। यह शरारती लड़की 4 गार्ड के साथ तेजी से चल रही थी, जिससे कई साधुओं ने अपना सिर घुमाकर देखा। हालांकि गुआन यू हाल ही में ज्यादा पॉपुलर हो गई है, लेकिन नान मेंग अभी भी देश की जनरल है, इसलिए साधुओं की नजर में नान मेंग युक्सिन न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि एक हाई रैंकिंग स्वीट हार्ट भी है। तुम यहाँ क्यों हो? किन जून ने बेप्सी से पूछा। मैं भी एक साधु हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकता? नान युक्सिन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसका चेहरा दिलचस्पी से भरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा और उसकी नजरें तुरंत दाजी और चांग कियान पर टिक गईं। उसने तुरंत किन जून को छोड़ दिया और उन दोनों महिलाओं की ओर चल दी। शुरू में उसे मिस्टर जून से कुछ प्यार था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मिस्टर जून वही किन जून है जिसे वह बचपन से अक्सर परेशान करती थी, जिससे वह किन जून के बारे में और भी ज्यादा जानने को उत्सुक हो गई, खासकर इसलिए क्योंकि उस दिन किन जून की बातें आज भी उसके दिमाग में छपी हुई हैं। ली, कल तुमने मुझे घूंसे और लात मारे थे, आज मैं तुम्हारे लिए ऊपर चढ़ना नामुमकिन कर दूंगी। इसलिए नान युक्सिन हमेशा बदला लेने और उसका मजाक उड़ाने का मौका ढूंढती रहती थी। हर दिन वह सोचती थी कि किन जून के साथ कैसे मजाक किया जाए। बदकिस्मती से किन जून ने उसे मौका नहीं दिया और भाले चलाने की प्रैक्टिस में डूबी रही। जाहिर है वह इस शानदार दावत को मिस नहीं करना चाहती थीं। उन्हें एक साथ इकट्ठा देखकर किन जून को अब उनके साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह मुड़कर वाइन टेबल की ओर चल दिया। आगे गाना और डांस का परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन ज्यादातर साधुओं का ध्यान उन पर नहीं था और वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। समय तेजी से बीत गया और करीब 1 घंटे बाद मिस्टर झांग अचानक सामने की खुली जगह पर आए और जोर से चिल्लाए, सबने खा पी लिया है तो आज रात का हाईलाइट शुरू होना चाहिए, है ना? जैसे ही ये शब्द निकले सभी भिक्षुओं ने ताली बजाई और उनकी प्रशंसा की। ठीक है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्यूई रिफाइनिंग स्पैरिंग सेशन शुरू करने का समय आ गया है। हाँ, बस यहीं रुक जाओ, अपनी दयालुता को ठेस मत पहुंचाओ। इतने सालों के इतने सारे हीरो के साथ ड्रिंक करना बहुत कम होता है। आज रात की दावत इसके लायक है। किन जून चुपचाप कोने में चले गए और मिस्टर झांग को चार्ज लेने के लिए दे दिया। जल्द ही 20 साल की उम्र के आसपास के सफेद कपड़ों में एक साधु बाहर आया और बताया कि वह किसे चुनौती देना चाहता है। दूसरा पक्ष लड़ने से डरता नहीं था। दोनों ने खुली जगह में मंत्रों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। किन जून अलग अलग चमकदार मंत्रों से बहुत खुश था। हफ्ते के दिनों में वह ऐसी लड़ाई बहुत कम देखता है। वह मौत के दायरे में होने वाली लड़ाइयों में साफ नहीं देख पाता। दूसरे इलाकों में दुश्मन दाजी और दूसरों से हार जाते हैं और फिर उसे उनके सिर काटने देते हैं, इसलिए उसे अभी भी जादू की लड़ाई का अनुभव नहीं है। क्या तुम बाद में ऊपर आना चाहोगे? नान युक्सिन ने जलती आंखों से किन जून को घूरते हुए पूछा। बाहर के लोग सिर्फ यह जानते हैं कि किन जून के आदमी ताकतवर हैं, लेकिन वे किन जून की अपनी खेती के बारे में नहीं जानते। लेकिन उस दिन लोया इनमें किन जून के हाथों उसे हार मिली थी, इसलिए वह सच में किन जून को फिर से एक्शन लेते देखना चाहती थी। अंदाजा लगाओ, किन जून ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें उसके सामने मुकाबला कर रहे साधुओं पर टिकी थीं। इससे पहले कि नान युक्सिन जवाब दे पाती, चांग कियान ने आगे बढ़कर कहा, किन जून जरूर आएगा और यहाँ के सभी भिक्षुओं को हरा भी देगा। चलो भी, वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी एक लिमिट होती है। 1 महीने पहले वह क्यूई रिफाइनिंग रेन के दूसरे लेवल पर था। यहाँ कई साधु हैं जो पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन तक पहुंच चुके हैं। नान युक्सिन ने मुंह बनाया और चांग कियान को देखा। यह किसी बेवकूफ को देखने जैसा है। 1 महीने में क्यूआई रिफाइनिंग दायरे के दूसरे लेवल से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट दायरे तक पहुंचना। हे। दूसरा अपडेट, कृपया रिकमेंडेशन के लिए वोट करें। अध्याय 71 जुआनपिंग मंत्र। जब से वह पैदा हुई है, नान युक्सिन ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो 1 महीने के अंदर क्यूई रिफाइनिंग रेन के दूसरे लेवल से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन तक पहुंच सकता है। भले ही नान मेंग अक्सर उसे देश के बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, उसने कभी किसी के बारे में नहीं सुना। ऐसे चमत्कार होते हैं। हालांकि पिछली बार उसे किन जून के हाथों हार मिली थी, लेकिन उन दोनों ने कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उसके दिल में किन जून जुओ जुंजी जैसे जीनियस के मुकाबले कहीं नहीं था। किन जून को नेचुरली नान युक्सिन का उकसावा समझ आ गया। वह बस थोड़ा मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैं बाद में एक्शन से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। किन जून ने मन ही मन उपहास किया,
स्टोरेज रिंग का भाला कांपने लगा था। यह थोड़ा अजीब है। एक के बाद एक मुकाबला हुआ और जल्द ही किसी ने लू जुआनफेंग का नाम लिया। लू जुआनफेंग को इसकी परवाह नहीं थी और वह मुस्कुराते हुए अपने विरोधी के पास गया। उन दोनों ने नकली मुट्ठी बांधकर सलामी दी और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। लू जुआनफेंग के हाथ में एक पंखा था। जैसे ही उसने उसे हिलाया, तेज हवा चली और हरे रंग की हवा की धारें एक के बाद एक विरोधी पर लगीं। वे इतनी तेज थीं कि विरोधी घबरा गया और उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से निशान कट गए और खून फैल गया, लेकिन खुशकिस्मती से किसी जरूरी हिस्से को चोट नहीं आई। किम जून ने जब यह देखा तो वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह सच में कियान्युए के 2 सितारों में से एक था। लड़ाई में दिखाई गई शांति और व्यवहार कमाल का था। वह झुओ जुंजी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर हुआ काइमो ने उसे धोखा नहीं दिया होता तो किम जुन शायद उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। सोचते हुए उसने झुओ जुंजी की तरफ देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई साथी हो जिससे उसे ठंड लग रही थी। मुझे जाने दो, क्या यह लड़का मेरी खूबसूरती से जल रहा है और प्यार में पड़ गया है? किम जून ने मन ही मन सोचा कि उसे सच में पता है कि झुओ जुंजी आज रात उसे जरूर चैलेंज करेगी। वह न सिर्फ डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह इसका इंतजार कर रहा था। अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने का मकसद है कि आप अकेले ही सभी दुश्मनों को हरा सकें। हालांकि वह समझ गया था कि उसके और झुओ जुंजी के बीच अभी भी कुछ गैप है, लेकिन हाथ में हाई ग्रेड सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर पकड़े हुए उसे विश्वास नहीं था कि वह झुओ जुंजी के सामने कमजोर पड़ जाएगा। सबसे बुरा यह हो सकता है कि आप अपनी पूरी ताकत लगाकर भी 10 लेवल हार जाएंगे। रोरिंग स्काई डॉग ने उसे जो सांस लेने का तरीका सिखाया, उससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई और यही उसके ज्यादा कॉन्फिडेंस का मुख्य कारण भी था। जब किम जुन उम्मीद कर रहा था, लू जुआनफेंग ने अपने विरोधी को हरा दिया था। उसने अपने पंख वाले पंखे को हल्के से हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, झुओ जुंजी, यहाँ आओ और देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा मजबूत है। जैसे ही ये शब्द निकले, भिक्षु उत्साहित हो गए। सूखे चांद के जुड़वा तारे फिर से मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि झुओ जुंजी जीतेंगे। आखिरकार वह लिस्ट में एकमात्र जीनियस हैं। लू जुआनफेंग को इतना भरोसा है, शायद वह सच में जीत सकता है। लू जुआनफेंग कुछ साल पहले झुओ जुंजी से हार गए थे, लेकिन झुओ जुंजी भी घायल थे, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच का अंतर ज्यादा नहीं है। यही असली हाईलाइट है। किम जून भी सीधा बैठने लगा। उसे लू जुआनफेंग और झुओ जुंजी के बीच की लड़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। चांग कियान और नान युक्सिन ने झगड़ा जारी नहीं रखा। दोनों औरतें झुओ जुंजी और लू जुआनफेंग को ध्यान से देख रही थीं। जहां तक दाजी की बात है, उसे दोनों के बीच की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह बस केक खाती रही जैसे उसका पेट कोई अथाह गड्ढा हो। झुओ जुंजी सीधे खड़ी हुई और लू जुआनफेंग के पास गईं और बेरुखी से कहा, आज रात मैं तुम्हें हमारे बीच का फर्क फिर से महसूस कराऊंगी। बोलते हुए उसने अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार उठाई। तलवार म्यान से बाहर नहीं थी, लेकिन उसका जोश पहले से ही दिख रहा था, जिससे सबने अपनी सांस रोक ली और ध्यान लगाने लगे। तलवार की ताकत को कम करने की एक हल्की सी आदत है। एल्डर झांग ने उसकी दाढ़ी सहलाते हुए तारीफ की। दोपहर में रोरिंग स्काई डॉग के याद दिलाने के बाद किम जून को एहसास हुआ कि यह आम दिखने वाला बूढ़ा आदमी असल में गोल्डन कोर रेन के पहले लेवल का कल्टीवेशन लेवल रखता था। लू जुआनफेंग के चेहरे पर भी मुस्कान पक्की हो गई और उसने तुरंत अपना पंखा हिलाया और हवा के झोंके तेजी से उड़े जो झुओ जुंजी को टुकड़ों में फाड़ने के इरादे से थे। कराहना। लंबी तलवार के म्यान से निकलने की सुनहरी आवाज बहुत तेज थी। सभी को तलवार की रोशनी चमकती हुई महसूस हुई और उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो लू जुआनफेंग की हवा वाली तलवार उसने काट दी थी। झुओ जुंजी ने अपनी तलवार उठाई। चांद की रोशनी तलवार से रिफ्लेक्ट हो रही थी और बहुत चमकदार थी। तलवार लू जुआनफेंग के गले पर तान दी। दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर से भी कम थी और झुओ जुंजी को लू जुआनफेंग की जान लेने के लिए सिर्फ एक कदम की जरूरत थी। फर्क ही फर्क पैदा करता है। लू जुआनफेंग का चेहरा खराब हो गया और वह अचानक घूमा, झुओ जुंजी की तरफ पीठ करके दूर जा गिरा। उसने तेजी से जमीन पर पैर पटके और उसका पंखा झुओ जुंजी की तरफ चाकू की तरह झपटा। बताया गया कि यह प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन असल में यह बिजली की तरह तेज था। झुओ जुंजी का रिएक्शन भी बुरा नहीं था। उसने अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल करके उसे अपने बैकहैंड से रोका। एक आवाज के साथ लंबी तलवार और पंख वाले पंखे में टक्कर हो गई। झुओ जुंजी 3 कदम पीछे गिर गया। अच्छा फॉर्म। झुओ जुंजी ने धीमी आवाज में तारीफ की। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से लंबी तलवार ने तलवार के फूलों को हिलाया और लू जुआनफेंग पर हमला किया। तलवार इतनी तेज थी कि उसे चक्कर आ रहा था और उसे रोका नहीं जा सकता था।
लू शुआनफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके पास लड़ने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल पीछे हट सकता था। किन जून ने पलकें झपकाईं। वह जुओ जुंजी की तलवार का सामना नहीं कर सका, खासकर जुओ जुंजी की आभा का। वह डरे बिना नहीं रह सका। इस समय जुओ जुंजी एक भेड़ की तरह बाघ में बदल रही थी। वूश! जैसे ही जुओ जुंजी की लंबी तलवार लू जुआनफेंग को छूने वाली थी, उसने अचानक तलवार हिलाई और ब्लेड मुड़ गया और लू जुआनफेंग के पंख वाले पंखे के चारों ओर सांप की तरह लिपट गया। जोर से खींचने पर लू जुआनफेंग का पंख वाला पंखा उड़ गया। अपना पंखा खोने के बाद लू जुआनफेंग के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हथेलियों से आगे बढ़ाया और हरी आध्यात्मिक शक्ति दो चील में बदल गई और जुओ जुंजी से टकरा गई। चील के पंजे तेज थे और ऐसा लग रहा था कि वे पत्थर तोड़ सकते हैं। पर्पल लाइट सेक्ट के ईगल क्लॉज। इसे एक लो ग्रेड जुआनग्रेड स्पेल कहा जाता है जिसमें अनलिमिटेड पावर है, ज्ञानी साधु ने चिल्लाकर कहा, जिससे पूरे स्थान पर हंगामा मच गया। जुआनपिन का जादू आम साधुओं की नजर में एक पूरा खजाना है। कुछ समय के लिए सैकड़ों जोड़ी उत्सुक आंखें लू जुआनफेंग पर टिकी रहीं। जुआनपिन जादू का सामना करते हुए जुओ जुंजी ने अपनी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी लंबी तलवार वापस खींची, उसे अपने सिर के ऊपर तक घुमाया और फिर जोर से आगे की ओर वार किया। सफेद तलवार की एनर्जी सीधी और आड़ी निकली, जिससे दोनों हरे चील सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। इस समय लू जुआनफेंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। कोई भी समझदार नजर वाला व्यक्ति दोनों के बीच का अंतर देख सकता है। वह लू जुआनफेंग सच में जुओ जुंजी का मुकाबला नहीं कर सकता। किन जून को भी जुओ जुंजी की ताकत का सही एहसास हुआ। हालांकि वह गुआन यू और दूसरों से बहुत कमजोर था, लेकिन नींद बनाने के मामले में वह वाकई बहुत अच्छा था। देखो, यह है नंबर 1 जीनियस की ताकत। नान युक्सिन ने किन जून की तरफ देखा और कहा कि हालांकि जुओ जुंजी के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी, वह बस किन जून को दबाना चाहती थी। चांग कियान इस समय किन जून का साथ देने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिर जुओ जुंजी उसका बड़ा भाई था। किन जून ने अपने होंठ सिकोड़े, बदबूदार कुतिया, तुम्हें साफ तौर पर काम करना पसंद है, लेकिन तुम फिर भी मेरे खिलाफ हो, सावधान रहना, मैं भविष्य में तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन मन ही मन वह अभी भी जुओ जुंजी की ताकत देखकर हैरान था और वह देख सकता था कि जुओ जुंजी ने अपनी पूरी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की थी और पूरे प्रोसेस में उसका पोस्टर रिलैक्स और फ्री हैंड लग रहा था। दूसरी ओर लू जुआनफेंग पैसिव था। तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। जुओ जुंजी ने लू जुआनफेंग की तरफ अपनी तलवार तान दी और बेपरवाही से कहा, जैसे उसने किसी अनजान सैनिक को हरा दिया हो। वह इतना ताकतवर था कि किन जुन भी उसे थम्स अप किए बिना नहीं रह सका। लू शुआनफेंग इतने गुस्से में थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वे गुस्सा नहीं हुए। वे समझ गए कि अगर वे ऐसा करते रहे तो उन्हें ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। थोड़ी देर शांत होने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। इतना कहकर वह पीछे हट गया। जुओ जुंजी ने अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए और दर्शकों के बीच गर्व से खड़ा हो गया। किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह किन जून को देखने वाला था, किन जून ने आगे बढ़कर कहा, यह युवा हीरो बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? तीसरा अपडेट, अध्याय 72 प्रभुत्व। जैसे ही किन जून के शब्द निकले, सबने उसे बहुत अजीब भाव से देखा। हालांकि वह यू का राजा है और उसके अधिकार में सुपर ताकतवर लोग हैं, लेकिन कोई भी उसकी साधना को नहीं पहचानता, इसलिए अब वह जुओ जुंजी को चुनौती देना चाहता है और उसके आसपास के साधुओं के हाव भाव अजीब हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यू के राजा जुओ जुंजी का इस्तेमाल करके शोहरत पाना चाहते थे? लेकिन जुओ जुंजी तो बहुत घमंडी है, वह अपनी हार कैसे बढ़ा सकता है? यह सोचकर भिक्षुओं के हाव भाव मजाकिया हो गए। नान युक्सिन ने अपना मुंह चौड़ा किया और कंफ्यूजन से देखा कि किन जून जुओ जुंजी की ओर बढ़ रहा है। जुओ जुंजी की ताकत देखने के बाद यह आदमी उसे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर वह हार गया तो वह शाही परिवार की इज्जत खो देगा। चांग कियान उत्साहित हो गया। यह पहली बार नहीं था जब किन जून ने जुओ जुंजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह अपने रहस्यमयी जादू से जुओ जुंजी पर फिर से पलटवार कर सकता है। अफसोस की बात है कि जुओ जुंजी इस बार लापरवाह नहीं हो सकते। किन जून जुओ जुंजी के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, यंग मास्टर जुओ, मैं सोच रहा हूं कि क्या आप मुझे मेरे साथ लड़ाई का इनाम दे सकते हैं? जुओ जुंजी उसकी उम्र से लगभग दोगुनी थी और फिर भी वह उसे शाउक्सिया कहता था। सिर्फ किन जुन ही ऐसी बेशर्मी कर सकता था। जुओ जुंजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसके दाहिने हाथ में तलवार हिल रही थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपनी शर्म का बदला लेना चाहता हूं। जैसे ही यह बयान सामने आया, पूरी ऑडियंस हैरान रह गई। पिछली शर्म का बदला लेने के लिए? क्या इसका मतलब यह है कि जुओ जुंजी को किन जुन के हाथों हार का सामना करना पड़ा?
क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जुआनलिंग सेक्ट में किसी ने जुओ जुंजी को हराया था और सुरक्षित निकल गया था? हाँ, अब यह यू का राजा हो सकता है। जुओ जुंजी को हराने के बाद सिर्फ वही बच सकता है। हाँ, आखिरकार आधे महीने पहले यू का राजा भी एक राजकुमार था और जुआनलिंग संप्रदाय ने खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। उसे नीचे खींचो, तुम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो। अगर यू के राजा जुओ जुंजी को हरा सकते हैं तो मैं यह तलवार निगल जाऊंगा। हाँ, सही। अगर यू का राजा जीतता है तो मैं कटोरा खा जाऊंगा। भिक्षु बहुत बातें कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किन जून जुओ जुंजी को हरा सकता है। चांग कियान ने घबराकर दाजी से पूछा, बहन दाजी, क्या जून किन जीत सकता है? वह कभी ऐसा कुछ नहीं करता जिसके बारे में उसे पक्का पता न हो। दाजी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई, जिससे चांग कियान को अचानक एहसास हुआ, हाँ, जब से वह किन जून से मिली थी उसने किन जून को कभी फेल होते नहीं देखा था। नान युक्सिन ने हैरानी से दाजी को देखा। अपने पिता के रिश्ते की वजह से उसने दाजी के बारे में जानकारी सुनी थी। यह औरत खूबसूरत और सुंदर थी, लेकिन वह एक डरावनी चीज थी जो जिया होएन को मार सकती थी। उसके पिता भी जिया होएन को नहीं मार सके। भले ही दाजी ने कुछ तरकीबें अपनाई हों, फिर भी उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। तो नान यू दाजी की बात पर यकीन किए बिना नहीं रह सका। क्या यह मुमकिन है कि किन जून सच में काबिल है? इस समय चांदी की रोशनी निकली और किन जून ने एक 10 फुट लंबा चांदी का ड्रैगन आत्मानाशक भाला निकाला जो एक सफेद लबादे से मेल खाता था, और वह सच में एक देव सेनापति के वश में था। जैसे ही सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर बाहर आया, सबकी आंखें चमक उठीं। कितनी सुंदर बंदूक है, और यह लोगों को भारी जुल्म का एहसास कराती है। क्या भाला है? जुओ जुंजी की आंखें चमक से भर गईं, और लू जुआनफेंग, जो अभी अभी उससे हारा था, जलती हुई आंखों से सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को घूर रहा था। किन जून समझता है कि हुआई भी दोषी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कियान्युए किंगडम में उसे लूटे जाने का डर नहीं है। दाजी और रोरिंग स्काई डॉग की सुरक्षा के साथ वह तब भी नहीं डरता जब 3 बड़े पंथ एक साथ आ जाते हैं। क्योंकि रोरिंग स्काई डॉग अपनी पूरी ताकत से फटता है, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे से ऊपर धरती के अमर दायरे में मौजूद है। चलो, इस बार मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से हराऊंगा, किन जून ने बिना अपनी आवाज कम किए हंसते हुए कहा। ज्यादातर लोग समझ सकते थे कि उसका क्या मतलब था, यानी उसने जुओ जुंजी को पहले भी हराया था, लेकिन अलग तरीकों से, बस हल्के से। यह कैसे हो सकता है? लू जुआनफेंग का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। मिस्टर झांग भी हैरानी से किन जून के हाथ में सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को देख रहे थे। अपनी नजर से वह आसानी से देख सकते थे कि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर कितना अनोखा था। किन जून ने दोनों हाथों से सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर उठाया और जुओ जुंजी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, चलो। लेकिन वह मन ही मन चिल्ला रहा था, अरे जल्दी करो, यह 5000 किलोग्राम की बंदूक है। जुओ जुंजी ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर किन जून को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। किन जून उससे ज्यादा नेक था, इसलिए किन जून के लिए पहले एक्शन लेने का कोई कारण नहीं था। हालांकि इस तलवार की स्पीड अपने पीक पर नहीं थी, लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल से नीचे के मॉन्क्स के पास इसका विरोध करने का समय नहीं था। किन जून का अनुभव उसी लेवल जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके होश वैसे ही थे। वह पीछे नहीं हटा, उसने सीधे सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर उठाया और जुओ जुंजी की ओर मारा। उसकी हरकतें कमियों से भरी थीं। जुओ जुंजी का मुंह नफरत से मुड़ गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और चला गया। किन जून के हाथ से सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर गिराने की कोशिश करने लगा। दुर्भाग्य से उन्होंने सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के भयानक वजन का अंदाजा नहीं लगाया था। एक धमाका। जुओ जुंजी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने देखा कि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर सीधे उसकी लंबी तलवार को मोड़ रहा है और फिर उसकी छाती पर लगा। एक पल में वह जल्दी से बच गया, लेकिन उसके शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और वह पीछे की ओर गिरने से खुद को रोक नहीं सका। जाओ, रुकने से पहले 1 दर्जन कदम पीछे हटो। शांत। वहां सन्नाटा छा गया और सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या जुओ जुंजी को पहले राउंड में ही बाहर कर दिया गया था? लू शुआनफेंग और भी हैरान था। वह जानता था कि जुओ जुंजी को पीछे हटाना कितना मुश्किल था, उसे सीधे तौर पर हराना तो दूर की बात है। जुओ जुंजी के चेहरे पर डर का भाव आ गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, तुम्हारी बंदूक का वजन कितना है? उस समय तो उसे यह भी लगा कि अगर वह 1 कदम भी धीरे चलता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। किन जून ने जोर से बंदूक की पूंछ जमीन पर पटकी और हंसते हुए कहा, इसका वजन आमतौर पर सिर्फ 5000 किलोग्राम होता है। 5000 पाउंड? फुफकार। पूरी ऑडियंस हैरान रह गई और हर कोई किन जून को ऐसे घूर रहा था जैसे वे किसी मॉन्स्टर को देख रहे हों। नान युक्सिन के साथ भी यही हुआ।
जब उसने सोचा कि पिछली बार उसने किन जून को कुत्ते की तरह थके हुए बंदूक के साथ नाचते हुए देखा था तो उस समय वह किन जून पर हंसी थी। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो वह शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सकी। चांग कियान और भी ज्यादा उत्साहित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन जून इतना ताकतवर है और उसे पिछली बार की तरह अब ट्रिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यह कैसे हो सकता है? 5000 किलोग्राम का भाला। यह किस मटेरियल से बना है? शायद इसमें कोई स्पेस मैजिक सर्कल जुड़ा हुआ है और इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। यू का राजा कमजोर दिखता है लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत इतनी डरावनी होगी। चलो चलो, लगता है यू के राजा में ताइजू जैसी हिम्मत है। भिक्षु बहुत बातें कर रहे थे लेकिन इसी समय किन जून ने अपनी बंदूक उठाई और जुओ जुंजी पर हमला कर दिया और उसकी घबराहट का फायदा उठाकर उसे मार डाला। भाला एक ड्रैगन जैसा था और गरज और बिजली की चमक किन जून के हाथों से बंदूक की बॉडी तक फैल गई। एक पल में गरज और बिजली हजारों पक्षियों की तरह घूमने लगी और रात के नीचे बहुत ठंड और चकाचौंध थी। यह मूव किन जून ने कुछ दिन पहले ही किया था। पाम थंडर और सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के कॉम्बिनेशन ने उसके स्टैबिंग स्पीयर को तेज और ज्यादा खतरनाक बना दिया। जुओ जुंजी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह डरा नहीं और सीधे किन जून का सामना किया। हालांकि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर का वजन डरावना था लेकिन इसने किन जून की स्पीड को भी बहुत कम कर दिया। मैं हारूंगा नहीं। जुओ जुंजी की आंखें ठंडी थीं और उसके दाहिने हाथ में लंबी तलवार हवा जितनी तेज थी। जैसे ही भाला और तलवार टकराने वाले थे वह अचानक घूम गया और उसका शरीर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एक परछाई दिखाई दी। वह सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर के पास से गुजरा और उसे काटने के लिए तलवार लेकर घूमा। किन जुन का सिर। इस दृश्य को देखकर भिक्षुओं की आंखें चौड़ी हो गईं। कहा जा सकता है कि जुओ जुंजी की स्पीड अपने पीक पर थी और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मॉन्क्स के पास बचने का कोई टाइम नहीं था। चैप्टर 73 भविष्य का अनप्रेडिक्टेबल ज्ञान। बड़ा साइज। क्या यू का राजा हारने वाला है? सबने अपनी सांस रोक ली और ध्यान लगाया। तलवार इतनी तेज थी कि उन्हें लगा कि उनके पास बचने का समय नहीं है। किन जून की तो बात ही छोड़िए। बिजली और चकमक पत्थर के बीच किन जून की आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकी और उसका शरीर तेजी से हिला और जुओ जुंजी की बहुत तेज तलवार से बाल बाल बच गया। उसी समय किन जून ने एक हाथ से सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर पकड़ा और उसे जुओ जुंजी पर फेंक दिया। हवा में टूटने की आवाज सुनाई दी। जुओ जुंजी ने भी अपना हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की और सिर्फ बच निकला। बहुत खूब। पूरी ऑडियंस में हंगामा मच गया। किन जून ने असल में जुओ जुंजी की तलवार को चकमा दे दिया। मिस्टर झांग और दाजी भी नाराज हुए बिना नहीं रह सके। आम समझ के हिसाब से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 7वें लेवल पर एक साधु के लिए इस तलवार से बचना नामुमकिन है लेकिन किन जून ने इसे चकमा दे दिया। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था फिर भी उसने इसे चकमा दे दिया। असल में जुओ जुंजी ने आखिर में अपनी ताकत वापस ले ली। आखिर किन जून यू का राजा है। अगर वह किन जून का सिर काट देता है तो शाही परिवार और जुआनलिंग सेक्ट मौत तक लड़ेंगे। तब तक जिगुआन सेक्ट और फेंगुगु भी ऐसा ही करेंगे और आखिर में इससे जुआनलिंग की मौत भी हो सकती है। सेक्ट खत्म हो गया लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि किन जून बच पाएगा और जुओ जुंजी ने उस पर और भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह फिर से हार गया तो उसे कियान्युए किंगडम में नंबर 1 जीनियस होने का दावा करने में सच में कोई शर्म नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि किन जून सिर्फ 16 साल का है। अगर वह इस उम्र तक पहुंच गया तो वह जरूर फट जाएगा। तुम सच में एक मॉन्स्टर जीनियस हो लेकिन मैं हारूंगा नहीं। जुओ जुंजी ने ठंडे स्वर में कहा और ऐसा कहने के बाद उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, तलवार की एनर्जी को बाहर निकाला और लॉर्ड किन पर कहर बरपा दिया। किन जून आगे बढ़ा और चांदी का भाला आगे लेकर भागा। उसका शरीर अचानक पीछे की ओर गिर गया और कुशलता से तलवार की ऊर्जा के नीचे फिसल गया जिससे भिक्षुओं को चकाचौंध हो गई। कितना तेज रिएक्शन है। चांग कियान और नान युक्सिन हैरान रह गए। किन जून कितना शक्तिशाली था। क्या यह आदमी धोखा दे रहा है? चांग कियान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हालांकि उसे लगा था कि किन जून जीत जाएगा लेकिन किन जून इतना ताकतवर कभी नहीं था। आमने सामने की लड़ाई में उसने जुओ जुंजी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी चाहे वह बड़ा हो या छोटा। धोखाधड़ी क्या है? नान युक्सिन ने शक से पूछा। यह बिल्कुल गलत है और मजबूत बनने के लिए नियमों को अनदेखा करना। जैसे ही दोनों औरतें हैरान हुईं, किन जून ने दोनों हाथों में सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर पकड़ा और जुओ जुंजी के पैर तोड़ने के इरादे से झपटा लेकिन जुओ जुंजी का रिएक्शन तेज था और जैसे ही किन जुंजी ने बंदूक घुमाई वह उछल पड़ा। पक्षाघात। क्या इस आदमी में भी भविष्य बताने की क्षमता हो सकती है? किन जून ने मन ही मन कोसा। हाँ, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने तियांगंग के 36 बदलावों में भविष्य के ज्ञान का इस्तेमाल किया था।
भविष्य का गलत ज्ञान, भविष्य के बारे में कुछ हद तक अंदाजा लगाना। क्योंकि उसकी साधना बहुत कमजोर थी, किम जून सिर्फ 3 सेकंड में क्या होगा इसका अंदाजा लगा सकता था, लेकिन यह उसके लिए मौजूदा हालात से निपटने के लिए काफी था। बिना मर्जी के भविष्य जानना सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन साधना के ऊंचे लेवल पर पहुंचने के बाद आप इस तकनीक को आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि नींद बनाने की दुनिया में और यहां तक कि सुनहरे अमृत की दुनिया में भी यह पूरी तरह से स्वर्ग को मात देने वाली जिंदगी है। लगातार कई बार भविष्य बताने की कला का इस्तेमाल करने के बाद भी किम जून की शारीरिक शक्ति टिक नहीं पाई। इसे जल्दी से हल किया जाना चाहिए। किम जून इतना परेशान था कि झुओ जुंजी के हमले का विरोध करते हुए उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। समझ गया। बहुत बड़ा साइज। 36 बदलावों का साइज आपकी मर्जी के हिसाब से होता है। शरीर को अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा किया जा सकता है और बदलाव के साथ ताकत वगैरह भी बदल सकती है। अगर किम जुंडांग इस टेक्निक को एक्टिवेट भी कर ले तो उसका शरीर और सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर एक ही समय में सिकुड़ जाएंगे। पलक झपकते ही वह एक मक्खी जितना छोटा हो जाएगा। रात इतनी धुंधली है कि सबको लगता है कि वह अचानक हवा में गायब हो गया है। क्या हो रहा है, उसका ऑरा तो अभी भी है। झुओ जुंजी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। उसने जल्दी से आसपास देखा और जुन किन को बिल्कुल नहीं देख पाया। पूरी जगह में हंगामा मच गया और भिक्षु इधर उधर देखने लगे। यू का राजा कहाँ है? अरे तुम अचानक गायब क्यों हो गए? उसका ऑरा अभी भी है। क्या उसने इसे छिपाने का कोई तरीका इस्तेमाल किया? मुझे लगता है हाँ। इस तरह का जादू जो किसी के शरीर को पूरी तरह से छिपा देता है वह निश्चित रूप से हाई लेवल का है। मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं हूं। मैं शाही परिवार से हूं, इसलिए ऐसा मंत्र ढूंढना मुश्किल नहीं है। साधु बहुत बातें कर रहे थे। दाजी और झांग लाओ जो साधना में बहुत माहिर थे, भौहें चढ़ा रहे थे। उनकी नजरें झुओ जुंजी के पैरों के तलवों पर टिकी थीं। जब उन्होंने पास से देखा तो उन्होंने किम जुन को देखा जो चींटी जितना छोटा था, आत्मा को मारने के लिए चांदी का ड्रैगन ले जा रहा था। बंदूक तेजी से चली। पैरालिसिस डैडी थक गए हैं। यह 100 मीटर दौड़ने के बराबर है। किम जून ने मन ही मन कोसा। उसके सिकुड़ने के बाद झुओ जुंजी नहीं सिकुड़ा। झुओ जुंजी के पैरों के बीच की दूरी उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं थी। खुशकिस्मती से झुओ जुंजी ने जियाओ रुई जैसा जादू कभी नहीं देखा था और दूसरे साधुओं की तरह उसे लगा कि किम जुन बस अपना रूप छिपा रहा है। किम जून के अचानक हमले को रोकने के लिए झुओ जुंजी बिना हिले डुले रहे और सिर्फ अपनी आंखें घुमाते रहे। वहां सन्नाटा छा गया और सभी युवा भिक्षु मिस्टर किन की लोकेशन ढूंढ रहे थे। जब किम जून झुओ जुंजी के पीछे भागा तो उसने जल्दी से रुई टेक्निक को फिर से एक्टिवेट कर दिया। उसका फिगर अचानक साइज में बढ़ गया और उसी समय उसने मुड़कर सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर को तोड़ दिया। लेट जाओ। किम जून की जोरदार चीख के बाद झुओ जुंजी अनजाने में मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी और छोटी रुई टेक्निक की स्पीड 1 सेकंड के अंदर थी। किम जून उसके पीछे अचानक से प्रकट हुआ और 5000 किलोग्राम के सिल्वर ड्रैगन ने उसे मार डाला। सोल गन ने हवा को दबाया और झुओ जुंजी को जबरदस्त तेजी से मारा। टकराना। झुओ जुंजी के पास बस अपनी लंबी तलवार से उसे रोकने का समय था। भारी सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर उसकी तलवार से टकराया और सीधे टूट गया। उस जोरदार ताकत से झुओ जुंजी का दाहिना हाथ तुरंत टूट गया, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया। इस सीन ने सबके मुंह खोल दिए। धमाका। झुओ जुंजी रुकने से पहले एक पत्थर की मूर्ति से टकराया। बड़ी पत्थर की मूर्ति थोड़ी कांपी, जिससे पता चला कि किम जुन कितना ताकतवर था। पफ। जमीन पर लेटे झुओ जुंजी ने किम जुन को मुश्किल से खुद को ऊपर उठाते हुए देखा और बोलना चाहा, लेकिन आखिर में उसने मुंह से खून थूक दिया। किम जून अपने शरीर को सहारा देने के लिए सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर पर निर्भर था और तियांगन के 36 ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मंत्रों के लगातार इस्तेमाल से वह थक गया था। किस्मत से झुओ जुंजी ने भी अपनी लड़ने की क्षमता खो दी। पूरा यू पैलेस शांत हो गया और भिक्षुओं ने किम जून के कांपते शरीर को हैरानी भरे चेहरे से देखा। किम जून ने असल में झुओ जुंजी को हरा दिया। नान युक्सिन ने हल्के से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। उसके बगल में बैठी चांग कियान इतनी एक्साइटेड थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लू जुआनफेन ने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ किम जून को देखा, जबकि जुआनलिंग सेक्ट की तरफ से सभी लोग पहले से ही हैरान थे। पिछली बार सब ठीक था, यह कहा जा सकता है कि झुओ जुंजी लापरवाह था। लेकिन इस बार क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि किम जून की छिपाने की स्किल्स बहुत शानदार हैं? उसे नीचे खींचो। इससे कम से कम यह पता चलता है कि झुओ जुंजी निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु की लड़ाई में किम जून का मुकाबला नहीं कर सकती। अरे क्या मैं अभी अभी चकाचौंध हो गया था। जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति वास्तव में झुओ जुंजी है। हे भगवान, क्या यू का राजा इतना शक्तिशाली है?
कोई हैरानी नहीं कि वह बहुत ताकतवर लोगों को जीत सकता है। ऐसा लगता है कि उसे ताकतवर ताकतों का साथ मिला हुआ है क्योंकि उसका टैलेंट बहुत ज्यादा है। क्या कियान्युए किंगडम के नंबर 1 जीनियस का पद बदलने वाला है? भिक्षु बहुत उत्साहित थे। युवा भिक्षुओं में झुओ जुंजी को अपनी पीढ़ी का एक लीजेंड कहा जा सकता है, अपने साथियों के बीच एक अजय अस्तित्व। अचानक वह हार गया, और यह पूरी तरह से हार गया। झुओ जुंजी ने किन जुन की तरफ इशारा किया और काफी देर तक बोल नहीं पाया। उसका खून फिर से बढ़ गया और वह खून के छींटे मारते हुए बेहोश हो गया। यह मत पूछो कि सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर भी छोटा क्यों हो गया है। अगर यह काम नहीं करता है तो जब हीरो छोटा हो जाएगा तो उसके कपड़े भी छोटे नहीं होने चाहिए, जिससे उसके लिए बिना कपड़ों के घूमना आसान हो जाए। अध्याय 74 ताइजू का साहस। इधर आओ। मिस्टर झुओ को जल्दी से नीचे उतारो। मिस्टर झांग जल्दी से चिल्लाए और 4 नौकर जल्दी से झुओ जुंजी को नीचे उतारने के लिए ऊपर गए। जुंजी किन ने पूरी ताकत से उसे सिल्वर ड्रैगन सोल किलिंग स्पीयर से मारा। अगर वह मरा नहीं भी तो भी वह डिसेबल्ड हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में जादू शानदार है। चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब तक शरीर का काम पूरी तरह खराब हुए बिना उसे ठीक किया जा सकता है। चांग कियान किन जून का साथ देने के लिए उनके पास दौड़ा, जिससे जुआनलिंग सेक्ट के सदस्यों को झुओ जुंजी की चिंता होने लगी और साथ ही उन्होंने आह भरी, महिला मास्टर को रहने की इजाजत नहीं है। इस बातचीत से उन्हें यकीन हो गया। हालांकि किन जून का लड़ने का तरीका बहुत रफ था, लेकिन अगर वह अपनी पूरी ताकत न लगाए तो वह झुओ जुंजी को हरा नहीं पाएगा। इसलिए जुआनलिंग सेक्ट के शिष्य किन जून से नाराज नहीं हुए, बल्कि उसकी बहुत तारीफ की। झुओ जुंजी को इलाज के लिए नीचे ले जाने के बाद किसी ने किन जून को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अगर वह एक साधारण साधु होता तो ठीक था, लेकिन वह यू का राजा है। अगर वह अब उसका फायदा उठाने के लिए ऊपर जाता है तो वह निश्चित रूप से शाही परिवार का गुस्सा भड़काएगा। इसके अलावा किन जून ने झुओ जुंजी को हराकर खुद को साबित कर दिया है। आज के बाद राजा यू की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। हाँ, अब से पहला जीनियस झुओ जुंजी नहीं होगा। मुझे किंग यू की फाइटिंग स्टाइल पसंद है, यह बहुत बेरहम है। मैं जानना चाहता हूं कि राजा यू ने अभी कौन सा जादू इस्तेमाल किया। भिक्षु बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन अब वे राजा यू को बिल्कुल अलग तरह से देख रहे थे। पहले वे सिर्फ उसके हाल के कामों की तारीफ करते थे, लेकिन अब उसकी अपनी ताकत साबित हो गई थी, जिससे वे हैरान रह गए। ठीक है सब लोग, प्लीज जारी रखो। मुझे डर है कि मैं अब और नहीं लड़ पाऊंगा। भाई झुओ बहुत ताकतवर है। अब मैं सिर्फ एक दर्शक बन सकता हूं। किन जून, जिसे चांग कियान का सपोर्ट था, भिक्षुओं को देखकर कड़वी मुस्कान दी। सभी भिक्षुओं ने कहा, अच्छे स्वभाव वाली हंसी। फिर दूसरे साधु अपना जोश रोक नहीं पाए और एक के बाद एक कूद पड़े, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। किन जून को एक सीट मिली और वह बैठ गया। चांग कियान उत्साह से बातें करता रहा, चिड़िया की तरह चहचहाता रहा। नान युक्सिन और दाजी भी वहां आ गईं, और दोनों महिलाओं ने किन जून को अजीब नजरों से देखा। क्या तुम थोड़ी देर चुप हो सकते हो? मैं बहुत थक गया हूं, किन जून ने बेबस होकर चांग कियान से विनती की, जिससे चांग कियान को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। नान युक्सिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में किन जून की इमेज उसके अभी के प्रदर्शन से बदल गई थी। दा जिरुओ ने गहरे अर्थ के साथ कहा, यंग मास्टर सच में बहुत भाग्यशाली आदमी हैं, वे ये सभी जादू जानते हैं। यहां तक कि डेजी, जो वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रेल में है, उसे भी रुई टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उसने कबीले के सीनियर्स से सुना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सबसे पावरफुल हैं। कहा जाता है कि यह मैजिक के दायरे से बाहर है और इसे मैजिकल पावर कहा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं, छोटे और बड़े रुई की कला असल में फातियान जियांग दी जैसी ही है, और शरीर के आकार के बदलने के साथ ताकत भी बदलती है। लेकिन किन जून की स्पिरिचुअल ताकत कम है, और वह ज्यादा से ज्यादा 1 फुट लंबा हो सकता है, जो फातियान जियांग दी के स्टैंडर्ड से बहुत दूर है। जर्नी टू द वेस्ट में एक रिकॉर्ड है। वह खुश जगह पर पहुंचा, पुल पर कूदा, गुफा से बाहर निकला, खजाना अपने हाथों में लिया, एक जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया जो आसमान और धरती को कंट्रोल कर सकती थी, अपनी कमर झुकाई और चिल्लाया, चांग। वह 10,000 फीट से भी लंबा हो गया। उसका सिर माउंट ताई जैसा, कमर एक खड़ी पहाड़ी जैसी, आंखें बिजली जैसी, मुंह खून के बेसिन जैसा, और दांत तलवारों और हालबर्ड जैसे। उसके हाथ में जो छड़ी थी वह 33 स्वर्ग तक और नीचे नरक के 18वें लेवल तक पहुंच गई थी। बाघ, तेंदुए, भेड़िए, पूरे पहाड़ पर राक्षस और 72 गुफाओं के राक्षस राजा इतने डर गए कि उन्होंने सिर झुकाया और पूजा की। उनकी आत्माएं डर के मारे उड़ गईं। उन्होंने तुरंत धर्म की मूर्ति ले ली, खजाने को कढ़ाई की सुई में बदल दिया और उसे गुफा में छिपा दिया। जब मैं गुफा में लौटा तो सभी गुफा राक्षस राजा मुझे बधाई देने आए। यहाँ वह सन वुकोंग का जिक्र कर रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई से लौटे और हुआगुओ माउंटेन में मशहूर हो गए।
10,000 फीट की ऊंचाई दिखाती है कि सन दाशेंग कितना ताकतवर है। बेशक जर्नी टू द वेस्ट में उससे ज्यादा ताकतवर कई लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानून, स्वर्ग और धरती के मामले में सन दाशेंग से बेहतर हैं, जैसे गोंगगोंग जिसने गुस्से में माउंट बुझो पर हमला किया था। चलिए इस बात की डिटेल में नहीं जाते कि माउंट बुझो कितना ऊंचा है। वे स्वर्ग और धरती को जोड़ते हैं और वे अभी भी असली स्वर्ग और धरती हैं। जब किन जून इस बारे में सोच ही रहा था, चांग कियान ने उसे हिलाकर जगा दिया। क्या हुआ? किन जून ने उलझन में पूछा। मैं आपसे पूछता हूं, अभी कौन सा मंत्र इस्तेमाल किया गया था? चांग कियान ने नाखुश होकर पूछा। नान युक्सिन और दाजी ने भी उसे उत्सुकता से देखा। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और उसने रहस्यमय तरीके से कहा, सीक्रेट काटना। तीनों लड़कियों ने आंखें घुमाईं, लेकिन किन जून कुछ कहना नहीं चाहती थी और वे आगे पूछने में बहुत शर्मिंदा थीं। दावत जारी रही और जो साधु मुकाबला नहीं कर रहे थे वे भगवान किन के बारे में बात करने लगे। लू शुआनफेंग भी भगवान किन का जश्न मनाने के लिए शराब ले आया। समय तेजी से बीत गया। जब दावत खत्म हुई तो किन जून पहले से ही नशे में था और थका हुआ था। नौकरानी के कमरे में जाने के बाद वह बिस्तर पर गिर गया और सो गया। और जुओ जुंजी को हराने की खबर इतनी तेजी से फैलने लगी जैसे उसे पंख लग गए हों। यह रातों रात पूरी शाही राजधानी में फैल गई और अगले दिन पूरे देश में फैलने लगी। शिन्हवा की युवा पीढ़ी को राज्य के एकमात्र राजकुमार ने हरा दिया जिसे राजा का ताज पहनाया गया था। जुओ जुंजी की उम्र 30 साल से ज्यादा है, जबकि किन जुन सिर्फ 16 साल का है। एक सुअर भी टैलेंट के बीच के अंतर को समझ सकता है। अगली सुबह महल के हॉल में। हाँ, जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद थी, तुम शाही परिवार की शान दिखा रहे हो। सम्राट कियान कान से कान तक मुस्कुराए, जबकि दरबार में मौजूद सेनापतियों ने उनकी तारीफ की और उन्हें बधाई दी। ग्रैंड मास्टर जिया शुन भी ऐसे ही थे, लेकिन देश पर राज करने वाले जनरल नान मेंग का चेहरा उदास था। समय समय पर उसकी नजर अपने पीछे हरे कपड़े पहने एक जनरल पर पड़ती जो गुआन यू निकला। महाराज, लोगों में यह अफवाह है कि यू के राजा में ताइजू जैसी हिम्मत है, शेन यान ने हंसते हुए कहा। आमतौर पर दरबार में हिजड़ों की कोई बात नहीं होती, लेकिन उनका एक खास दर्जा होता है और सम्राट कियान उनसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी उनकी बुराई करने की हिम्मत नहीं करता। ताइजू की हिम्मत? हाँ, यह एक शानदार संदेश है। सम्राट कियान और भी खुश हो गया। उस समय कियान्युए किंगडम के सम्राट ताइजू बहुत बहादुर थे। हर युद्ध में वे हमेशा सबसे आगे रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर चीन के इतिहास में जियांग थे। दशकों पहले कियान्युए किंगडम में सबसे ताकतवर व्यक्ति सम्राट ताइजू थे। थोड़ी देर हंसने के बाद सम्राट कियान ने नीचे देखा और आखिर में गुआन यू को घूरने लगे। गुआन यू 3rd ग्रेड जनरल बन गया है। युगुआन सिटी की रक्षा के लिए कोई जनरल नहीं है, इसलिए मैं जनरल गुआन को जाने के लिए बुलाता हूं। युगुआन सिटी के सभी 100,000 सैनिक जनरल गुआन के अधिकार क्षेत्र में होंगे। धमाका! कोर्ट हैरान रह गया। गुआन यू एक अनजान सैनिक से सीधे 100,000 की सेना का इंचार्ज जनरल बन गया। आगे बढ़ने की यह स्पीड पहले कभी नहीं देखी गई। महाराज, यह युगुआन शहर और 1 लाख सैनिक हैं। नानमेंग अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सबसे पहले बाहर कूदा। ओह! जनरल गुआन ने दोनों देशों के बीच मुकाबले में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या नान एकिंग इस योगदान को नजरअंदाज करना चाहती हैं? सम्राट कियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। फक करना। गुआन यू ने ठंडी सांस ली। ट्रांसफॉर्मेशन रेन का ऑरा इतना जबरदस्त था कि दरबार के सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारियों को घुटने टेकने का मन हुआ। वह बहुत चालाक था, लेकिन उसने ऑरा को सम्राट कियान पर दबाव नहीं डालने दिया, जिससे न सिर्फ उसकी ताकत दिखी बल्कि सम्राट कियान को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। नान मेंग को लगा जैसे उसकी छाती पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो। उसकी एनर्जी और खून तेजी से बढ़ गया और वह इतना डर गया कि उसने मना करने की हिम्मत नहीं की। दूसरे अधिकारियों और जनरलों ने चुपके से अपने होंठ चटकाए। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को दरबार में नान मेंग पर हावी होते देखा था, और वह भी इतने दबंग तरीके से। ठीक है, यह मामला सुलझ गया है। जनरल गुआन कल युगुआन शहर के लिए निकलेंगे, सम्राट कियान ने आखिर में कहा, और सबने एक साथ चिल्लाया, महाराज बहुत समझदार हैं। तीसरा अपडेट, अपनी बात मनवाने की क्षमता बढ़ाने के लिए जानकारी ढूंढना बहुत थकाने वाला काम है। चैप्टर 75 एक्सप्लोसिव लॉटरी। डिंग साइड मिशन पूरा करो। कियान एम्परर की हाई एक्सपेक्टेशंस। मिशन डिटेल्स। कियान यू जीनियस बैंक्वेट में सभी जीनियस को हराओ। 3,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ और एक रैंडम लॉटरी जीतने का मौका पाओ। डिंग होस्ट को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 8वें लेवल को पार करने के लिए बधाई। लगातार 2 सिस्टम प्रॉम्प्ट बजने से किन जून नींद से जाग गया। वह रिफ्लेक्स की तरह बिस्तर से उठ बैठा और घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसे जागने में थोड़ा समय लगा।
अगर उसके शरीर में आध्यात्मिक गर्मी न होती तो शायद उसे यह भी एहसास नहीं होता कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। क्या मैं फिर से लॉटरी निकाल सकता हूँ? किन जून ने उलझन में अपने बाल खुजलाते हुए पूछा। हाँ, माइथोलॉजी सिस्टम ने पहले की तरह जवाब दिया, फिर भी हर शब्द को बचाकर रखा। सिस्टम का जवाब मिलने के बाद किन जून की नींद तुरंत गायब हो गई। उसने अपने हाथ रगड़े और कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। चलो लॉटरी शुरू करते हैं। डिंग। चलो अब रैंडम ड्रॉ शुरू करते हैं। कियान कुन बैग, जुआन युआन तलवार, केले का फैन। किन जून आदतन अपनी यादों में मौजूद जबरदस्त जादुई हथियारों के बारे में बात करने लगा। इसी समय दाजी ने अचानक दरवाजा खोला और अंदर आ गया। सर, उठने का समय हो गया है। दूसरे मास्टर कल युगुआन शहर के लिए निकलेंगे। जब दाजी दरवाजे के अंदर आई तो उसने कहा कि क्योंकि किन जून उस पर हमला करना चाहता था, इसलिए उसने उसे बिना खटखटाए कभी भी अंदर आने दिया। दाजी को भी अब उससे थोड़ी लगाव हो गया था, इसलिए उसे मर्द और औरत के बीच के फर्क की परवाह नहीं थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि दाजी मनुष्य नहीं बल्कि एक राक्षस है। डिंग द रोमांस ऑफ द गॉड्स से दाजी के बेली बैंड पर मारो। क्या बकवास है? दाजी की किन जून का एक्सप्रेशन अचानक पक्का हो गया। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपने हाथ में एक गुलाबी चीज महसूस की जिसमें अभी भी बची हुई गर्मी थी। धत तेरी की। किन जून लगभग फट पड़ी और अनजाने में उसने ऊपर देखा तो देखा कि दाजी उसे ठंडे चेहरे से देख रही थी और उसकी आंखें आग की लपटों में बदलने वाली थीं। मैं किन जून समझाना चाहता था लेकिन उसे बोलना नहीं आता था। मजाक बहुत बड़ा था। क्या किसी रैंडम लॉटरी से ऐसी चीज निकली? महोदय। दाजी ने मुंह बनाया और किन जून के पास गया, जो इतना डरा हुआ था कि किन जून ने खुद को बिस्तर में लपेट लिया और डर के मारे दीवार से टिक गया। दाजी, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर तुम इसे अभी तक क्यों पकड़े हुए हो? आह, हम इसे फेंक नहीं सकते। किन जून ने अपने हाथ में गुलाबी बेली बैंड कसकर पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर का भाव था। दाजी कोई कमजोर औरत नहीं थी। वॉइड रियल में एक सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी उसे मार सकता था। अगले ही पल उसकी तीखी चीखें यू पैलेस में गूंज उठीं और सभी नौकर उन्हें साफ साफ सुन सकते थे। कुछ 100 मीटर दूर एक आंगन में चाय पी रहे गुआन यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यंग मास्टर और दाजी सच में बहुत खुश दोस्त हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद चोट लगी नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ किन जून गुआन यू के आंगन में आया। उसके पीछे दाजी, दहाड़ता हुआ आसमानी कुत्ता और 2 नौकर बर्तन परोस रहे थे। दूसरे मास्टर, मैं आपके लिए इसकी प्रैक्टिस करने आया हूँ। किन जून हंसा और गुआन यू की चिढ़ाने वाली मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया। थैंक यू मास्टर। गुआन यू खड़ा हुआ, अपने हाथों को कप के आकार में किया और मुस्कुराया। किन जून ने अपने करीबी लोगों से कहा कि वे उसे मास्टर कहें, जो राजकुमार से ज्यादा करीबी लगता था। दाजी को बिना भाव के बैठने के लिए एक सीट मिल गई, लेकिन वह अपनी आंखों के कोनों से मुस्कान नहीं छिपा सकी। हालांकि वह किन जून के गंदे व्यवहार से नफरत करती है, लेकिन कम से कम यह दिखाता है कि किन जून सच में उसके लिए जुनूनी है। किस औरत में थोड़ा घमंड नहीं होता और दूसरा इंसान कोई ऐसा होता है जिसे वह पसंद करती है। फिर किन जून ने पूछना शुरू किया कि गुआन यू ने आज कोर्ट में क्या देखा। आज गुआन यू पहली बार कोर्ट में था। हालांकि किन जून यू का राजा है, लेकिन उसे अभी तक ऊपरी अदालत की ताकत नहीं मिली है। इस बारे में किन जून खुद यह नहीं समझ पा रहा है कि अपने पिता का फायदा उठाने का मकसद क्या है। राजा का खिताब तो दे दिया, लेकिन दरबार में जाने की इजाजत नहीं दी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या सम्राट उसे भूल गए थे, तो उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हालांकि सम्राट कियान की सेहत धीरे धीरे खराब होती गई, लेकिन उनकी याददाश्त इतनी जल्दी कम नहीं हुई। गुआन यू ने कुछ भी नहीं छिपाया और सुबह की मीटिंग में जो हुआ उसका ओवरव्यू दिया। जब उसने सुना कि नान मिंग उससे इतनी डरी हुई है कि बोलने की हिम्मत नहीं कर रही, तो किन जून अपनी हंसी नहीं रोक सका। ठंडा। जब किन जून से पहले नान मेंग को डिमोट किया गया तो कहा जा सकता है कि वह न्याय में बदल गया और उसने उसकी बुराई की। इस बूढ़े आदमी ने मामले की सच्चाई जाने बिना किन जून को रसातल में फेंक दिया। यह नफरत गहरी नफरत के बिना नहीं है। बेशक यह शायद किन जून और नान युक्सिन के बीच शादी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था। किन जून और नान युक्सिन तब पैदा ही हुए थे जब नानमिंग और सम्राट कियान ने यह एग्रीमेंट किया था। वे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि किन जून बड़ा होकर इतना दुखी होगा। दूसरे मास्टर, पहले खाना खा लेते हैं। आप कल युगुआन शहर जा रहे हैं। आज आपको मुझ पर कड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। किन जून ने उत्साह से कहा कि 100,000 लोगों की सेना पर गुआन यू की कमान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जब तक गुआन यू की लॉयल्टी 0 से कम नहीं है, तब तक उसके धोखे का कोई डर नहीं है। अब तक गुआन यू की वफादारी 90 तक पहुंच गई है,
जिससे पता चलता है कि किम जून की हमेशा की चापलूसी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। जैसा कि कहा जाता है, एक जानकार अपने विश्वासपात्र के लिए मर भी सकता है। तथाकथित विश्वासपात्र असल में वह व्यक्ति होता है जो उसकी कद्र करता है। किम जून की समझ के अनुसार उसका मतलब है कि उसका रुतबा उससे ज्यादा है और वह अक्सर अपनी तारीफ करता है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक किलिंग मूव सिखाऊंगा, गुआन यू ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। मारने का हुनर? किम जून की आंखें चमक उठीं, क्या वह आखिरकार चाल चलने वाला था? इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद उसने एक बार डेजी और रोरिंग स्काई डॉग से जादू की सलाह मांगी, लेकिन वे दोनों राक्षस थे और इंसानों और राक्षसों के रास्ते अलग अलग थे। जहां तक गुआन यू की बात है, उसने उसे सिर्फ कुछ अनजान निशानेबाजी सिखाई थी। ऐसा लगता है कि बुलाए गए देवताओं और राक्षसों को उनकी स्किल्स सिखाना भी बहुत मुश्किल काम है। यू वांग पैलेस? क्या किम जून ने सच में जुओ जुंजी को हरा दिया? किम यू, जो घर में आराम कर रहा था, ने ब्लड स्वॉर्ड किंग की रिपोर्ट सुनी और चौंककर खड़ा हो गया। जुओ जुंजी किस तरह के इंसान हैं, उन्हें यह बात पता है कि उनकी तुलना में कहीं ज्यादा जीनियस लोग हैं। उनकी पहचान चाहे जो भी हो, जुओ जुंजी आसमान में चमकता चांद है और वह सिर्फ एक सपोर्टिंग स्टार है। दोनों के बीच टैलेंट का अंतर बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि राजा यू के भाले का वजन 5000 किलोग्राम था। यह बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि उनमें ताइजू जैसी हिम्मत थी। ब्लड नाइफ किंग ने गंभीर भाव से कहा। उसने खुद से पूछा कि जुओ जुंजी के खिलाफ जीतने का उसका कोई चांस नहीं है। अब ऐसा लगता है कि किम जुन उससे ज्यादा ताकतवर है, खासकर अजीब कंसीलर स्पेल जिससे बचना मुश्किल है, और जिंदगी और मौत की लड़ाई में यह बिल्कुल जानलेवा है। किम यू को इतना गुस्सा आया कि उसकी छाती फूल गई। आखिर में वह बैठ गया और टेबल पर अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में भींच लिया। गुआन यू कल चला जाएगा। बाकी आधे महीने में हमें किम जून से छुटकारा पाना होगा, किम यू ने चमकती आंखों से कहा। नानजो कियानलॉन कंपटीशन जल्द ही होने वाला है। हालांकि उसे अच्छी रैंकिंग मिलने का भरोसा नहीं है, लेकिन वह शाही परिवार में अपने से ज्यादा ताकतवर किसी की मौजूदगी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्लड नाइफ किंग ने सोचा, यू के राजा हाल ही में महल में भाले चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरू करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उनके पास खुद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन की अजय ताकत है। जुओ जुंजी फाउंडेशन बनाने के क्षेत्र में सबसे मजबूत हैं। किम जून, जिसने उसे हराया था, वह इस टाइटल का हकदार है। बेशक ब्लड स्वॉर्ड किंग ने जानबूझकर किम जून को प्रमोट किया था और वह मन ही मन किम जून से लड़ना नहीं चाहता था। कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि चाहे तुलना कुछ भी हो, किम यू का मुकाबला अभी के किम जून से नहीं हो सकता। यह तो बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन है। क्या वह गोल्डन कोर रेन को हरा सकता है? किम यू ने मजाक उड़ाया। क्या इस लॉटरी के लिए आप वोट या इनाम नहीं दे सकते? अध्याय 76 नानजुओ राजवंश। गुआन यू शाही गार्ड्स के एक ग्रुप के साथ राजधानी से निकल गया। यह खबर तेजी से फैल गई। सबको पता था कि जनरल गुआन शेन, जिसने कुछ ही सेकंड में शियाओ बेलों को मार डाला था, युगुआन शहर की रक्षा करने और 1 लाख सैनिकों की कमान संभालने वाला था। जनरलों में गुआन यू से ज्यादा सैनिक 5 उंगलियों से भी कम हैं, क्योंकि कियान्युए किंगडम की कुल मिलिट्री ताकत 1 मिलियन से भी कम है।